स्टार्टेड। और एक और एब्रप्ट का कट देखने को आपको मिला होगा। क्या है कि हम अगले दिन शूट कर रहे हैं ये। बदल गया। सेम शर्ट इसीलिए पहन रखी है कि कंटिन्यूटी मिस्टेक ना दे। मैंने पहन रखी है ना। ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। तो हम्म। आखिरी बार कहाँ थे हम? सीजन 2 तक खत्म कर चुके थे। सीजन 2 तक खत्म कर चुके थे हम, शायद बात कर रहे थे सीजन, मतलब फेवरेट सीन के बारे में शायद बात कर रहे थे। सीजन 2 के बारे, सीजन 2 का हो गया था। सीन के बारे में बोल हाँ, रहे थे, हाँ। और सीजन 3 का चालू करना है। हाँ, तो फिर सीजन 3 का फैब सीन से चालू करते कि पता सीजन 3 का फैब सीन तेरा वाला क्या है। सीजन 3 का बिली का सैक्रिफाइस भाई। भाई मेरे को मुझे मतलब गाली मत देना, हम्म। पर मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट सीन कौन सा लगा पता है? कौन सा? जो जब वो मतलब डस्टिन और उसकी जो गर्लफ्रेंड की नाम क्या थी, मैं भूल गया था, उसका सूजी, नाम बता। सूजी। डस्टिन और सूजी जब गाना गाता है ना, वो उस सीन में एक शॉट है, ठीक है, नहीं तो देखना उस सीन को इतनी अच्छे से, मतलब इतना एंटरटेनिंग तरीके से उसको स्टेज किया है कि ये दोनों गाना गा रहे हैं और रॉबिन और स्टीव गाड़ी के पीछे बैठा है, ठीक है, बॉनेट पे बैठी है, पीछे जो है, और कैमरा ऐसा रखा है, ठीक है, और जो विंडशील्ड है वो ये है मान ले, और वो लोग अंदर बैठ के गाना सुन रहे हैं। वो दोनों गा रहे हैं, ये लोग रेडियो में सुन रहे हैं। हाँ, और रेडियो में नहीं, वो विंडशील्ड वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी। विंडशील्ड से दिख रहा है कि माइंड फ्लेयर उस गाड़ी की तरफ भागते हुए आ रहा हाँ, है, हाँ, हाँ। और उसका आवाज नहीं आ रहा है, हाँ, गाना वो चल रहा है। गाना चल रहा है, हाँ। गाने का इन्वर। वो हिलेरियस था भाई, मेरे को इतनी हंसी आई उस सीन पे। मेरा लगा कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट सीन है भाई। क्या सीन था! वो लोग गाना गा रहे हैं प्यार भरी, और ये लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, स्टीव और रॉबिन एक ऐसे देख रहा है और गाना सुन रहा है, और पीछे से ऐसे माइंड में भागते हुए आ रहा है गाड़ी की वैसे तरफ। वैसे सीजन 3 का वो बिली का जो सैक्रिफाइस बोल रहा हूँ फेवरेट सीन, वो अभी के लिए है। क्योंकि देख, पहली बार जब देखा था मैं स्ट्रेंजर थिंग्स, और दूसरी हम्म, बार भी जब देखा था, तब मेरे को बिली का कैरेक्टर थोड़ा नेगेटिव साइड में लगा भाई। अभी जब रिवॉच किया था मैं फरवरी हम्म, में, भाई हम्म। पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। वो खुद ट्रबल्ड है भाई। उसको 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 क्या एंटेगनाइज करेंगे लोग? नहीं, मतलब देखो यार, बात ये है कि तुम्हारी जिंदगी में जब कोई ट्रॉमा आता है तो हम्म। तुम उसको हैंडल करने के लिए तुम बिखरते तो जरूर हो, ठीक हाँ। है। कोई भी बंदा बिखर जाएगा हम्म। कि मतलब उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा है ना चीजें ऐसी, हम्म। डिप्रेशन वाली चीज, तो उसको हैंडल करने के लिए बंदा बिखरेगा, उसमें कोई गलती नहीं है। पर मुद्दा ये है कि बिखरने के बाद तुम अपने आप को संभालते कैसे हो। हाँ। बिल्ली ने बिल्ली की जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, उसने अपनी माँ खोई उसने है, ठीक है। उसने संभाला ही क्या? कहाँ संभाला? संभाला नहीं ना, वही नहीं मतलब कर उसने पाया वो। संभाला ऐसा कि उसने अपने आप को मतलब जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग, हम्म। डेटिंग, मतलब थोड़ा बिगड़ने, सो कॉल्ड बिगड़ने वाली चीजों में धकेल दिया, उसमें खुशी ढूंढ लिया उसने। तो ये थोड़ा मतलब, अब कोई भी कैसे भी ले सकता है ना, तुम अच्छे भी बन सकते हो, बुरे भी बन सकते हो। तो उस कैरेक्टर को उस तरीके से दिखाया गया है कि उसकी जिंदगी अच्छा, में अच्छा, ट्रॉमा है वो। बाय द वे, एक बात बता दूं, मतलब सीजन 4 का जब मतलब रिलीज होने वाला था, तब सबका पोस्टर, एक एक कैरेक्टर का एक एक पोस्टर निकला था, ठीक है। तो हम्म, सीजन 3 में माइक की मम्मी इतनी फेमस हुई है, और कोई हम्म। कैरेक्टर नहीं, और कोई सेकेंडरी कैरेक्टर नहीं, बस उसी का पोस्टर बनाया गया था अलग से। हाँ, मिसेस मिसेस व्हीलर, नहीं है मिसेस व्हीलर। है तो, हाँ मिसेस व्हीलर, सॉरी सॉरी। तो वही हूँ। तो खैर, हमें उसमें क्या है, वो तो प्रॉपर्टी किसी और की। खैर चल, तू सीजन 4 की फेवरेट सीन, हाँ। सीजन 4 का फेवरेट बता। सीजन 4 का कोई एक एग्जैक्ट फेवरेट सीन तो मैं नहीं बता सकता भाई, बहुत सारे सही सही सीन है। बहुत सारे, मेरे भी बहुत बहुत सारे हैं। ज़्यादा पर है। चल फिर भी बता दे कि एपिसोड कौन सा फेवरेट वाला रखेगा, सबसे सबसे टॉप एपिसोड कौन सा रखेगा तू? मैं तो हम्म, आखिरी वाला रखा। नहीं, मैं वो मैक्स का जो होता है वो वाला सीन, जिसमें ख़त्म होता है। कौन सा वाला जिसमें मैक्स की मतलब, माइंड, सॉरी, वेकना जब क्या बोलते हाँ, हैं, मैक्स को पकड़ लेती है। 90% को अपने कब्जे में हाँ, ले ही लेता है। और हाँ हाँ रनिंग हाँ, वही रनिंग अप वाला। दैट हिल वाला सीन बेसिकली। तो वो तो आखिरी वाला एपिसोड में ही तो हुआ। आखिरी वाला एपिसोड सीजन 1 हाँ के, हाँ, सॉरी, वो पार्ट 1 के आखिरी वाला हो सकता है। उसका तो अलग ही सीन है। पार्ट 1 का आखिरी वाला नहीं है, वो पार्ट 2 का ही आखिरी वाला एपिसोड है वो।
अबे वो वो वाला नहीं पूरा। बे, रनिंग अप द हिल वाला जब बच जाती है। अच्छा, जब पहली बार जो हाँ है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आखिरी बार वाला सुना। वो वाला बहुत सही लगता है यार मेरे को। ने मेरे को तो भाई उसका मतलब जो शो डाउन वाला अरे एपिसोड है वही ओ मतलब भाई दूसरी बार रिवॉच किया। वहां पे देखना उस क्लाइमैक्स वाले मतलब जो एपिसोड है उसमें वो रनिंग ऑफ द हिल को जैसे उस गाने को यूज किया है। हम्म, और वहां पर जैसे उस मतलब एक मतलब हॉपर एक तरफ, मतलब हॉपर का टेंशन कि ये बंदा कैसे डेमोगोर्गन से फाइट करेगा, कुछ है ही नहीं इसके पास। ठीक है, उस तरफ मतलब एक तरफ वो अपना लड़ रहा है। हाँ, एक मैक्स उसका लूकास उस एक तरफ तरफ 11 पावर लाने जा रही है। लाने जा रहा है उसके पास। चलो वो तो फिर भी सही है, वो वाला ट्रैक मुझे उतना भी टेंशन वहां पे फील नहीं करवा रहा था जितना मुझे हाँ ये एक्चुअली एक्चुअली मैक वो का। मतलब वो तो क्या बोलते हैं एकदम पास्ट दिखाते हैं ना उसका, तो नहीं होना चाहिए, हाँ, और वो वैसे भी नहीं था। देखना वो सेकेंड लास्ट एपिसोड में हमको पूरी स्टोरी बता चुका होता। हाँ हाँ। मतलब वो देखना के साथ जो भी कनेक्शंस थे एल का वो दिखा हम्म। चुका है ना, तो हमें तो मुझे वो वाला ट्रैक उतना टेंशन वाला नहीं लगा। पर ठीक है, तुम्हें कोई ना कोई लो ट्रैक भी तो रखना चाहिए ना। मतलब तुम अगर किसी चीज को लो रख ही नहीं रहे हो तो तुम हाई वाले को हाई डिफाइन कैसे हाँ करोगे। मतलब अगर देखो हर। कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती है ना, बहुत रश फील होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो तुमको ब्रीदिंग स्पेस नहीं देते। एक हाँ, हाई मोमेंट के बाद थोड़ा सा लो लो रखो, मोमेंट आना चाहिए तभी हल्का सा आगे वाला हाई ज्यादा ही फील डिप होगा। कर गया तो खराब लगेगा वो फिर। खराब लगेगा, ओवर स्टफ्ड फील होगा ना चीजें। हम्म। तो वो चीजें सही है कि उसका उसका वाला थोड़ा मतलब वो फिर भी वो भी टेंशन में ही होती है, उसकी भी प्रॉब्लम्स है, वहां पे भी आर्मी वाले से लड़ रहा है, ठीक है, तो वो भी है। पर वो वाला उससे ट्रैक थोड़ा। उससे ज्यादा मैं मुझे माइक का, जब माइक का और विल का जो स्टोरी लाइन चलता है वो ज्यादा टेंस लगा, जब वो टेंस लगा, मुझे भी लगा, मुझे भी लगा। ढूंढने जाता है तो जब। वो वाला जो क्लाइमेक्स वाला है भाई वो है सुकून। ठीक है, वो है शांति। वो देखने के बाद मैं कहता हूँ कि भाई इसलिए दिस इज माई फेवरेट शो, दिस इज माई फेवरेट शो उस मतलब। और मैं भाई हाईली रिकमेंड करूंगा जब कोई भी बंदा उसको मतलब अब जो ये पॉडकास्ट देख रहा होगा वो तो सीरीज ऑफ कोर्स देख ही चुका होगा। हाँ तो अभी rewatch तक तो करने। भाई कम ऑन अभी तक कर नहीं गया। हाँ, इतना तो स्पॉइलर अगर काहे रिवॉच सुन रहे हो करने फिर नहीं, न्यूज़। अगर रिवॉच करने का प्लान कर भी रहे हो तो भाई 2.5 घंटा लॉक कर लो और उस एपिसोड को एक ही बार में खत्म हाँ करना, हाँ। तभी उसका असली मजा आएगा। ठीक है, जैसे कि और डफर ब्रदर्स तो बोल रहे हैं सीजन 5 का हर एक एपिसोड फिल्म जैसा फील होगा। लेंथ भी उतना बड़ा होगा क्या। लेंथ का पता नहीं, फील बोला है, अब लेंथ भी हो सकता है। आखिरी दा- वाला का ही देखना, वो फोर्थ सीजन का ही एपिसोड देखना। 2.5 घंटे का भाई। 2.5 घंटे का अरे नहीं होगा तो 1.5 घंटे का मिनिमम हो ही सकता है। वैसे ही तो 1 आवर के करीब तो होता ही है हर एक एपिसोड। मुझे और एक शो बड़ा पसंद है, जो वो कौन सा। भी एक एक एपिसोड 1.5 घंटे का है, लिमिटेड सीरीज है, 3 ही शायद एपिसोड है, ड्रैकुला। ब्राम स्टोकर के ड्रैकुला से ही लिया गया है, वो बनाया गया है, अच्छा है। अच्छा नहीं, वो मुझे मैंने नहीं देखी। खैर, तो इसकी तो हो गई बात, तू अब ये बता कि तुझे क्या लगता है स्ट्रेंजर थिंग्स इतना पॉपुलर कैसे हो गया, पहले तो नहीं था। इतना पॉपुलर कैसे हो गया। और तू दे एक एक चीज दे कि हम्म, स्ट्रेंजर थिंग्स कोई मतलब टीवी सीरीज या बहुत सालों पहले बनाई गई वेब सीरीज नहीं है। मतलब उतना भी नहीं, जैसे कि ब्रेकिंग बैड बनाई गई थी बहुत पहले। ठीक है, मतलब 2000 के वो उस टाइमलाइन पे वो चीज डील हो रही है, ठीक है। तो वैसे टाइम पे जितने सीरीज बनते थे, जो भी टीवी सीरीज थे, जो भी हॉलीवुड वाले हो या तब तक तो इंडिया में सीरीज बनना चालू भी नहीं हुई हुआ था। तो उस टाइम के कोई भी सीरीज उठा लो तुमको ऐसे मतलब बोगस नहीं लगेगा। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के दिन में खड़े होकर के तुम अगर देखोगे तो बहुत सारे वेब सीरीज बन रहे हैं। हम्म, पर हर एक सीरीज मतलब ऑडियंस में वो कल्ट वाला फॉलोइंग नहीं आ रहा है। वो मतलब सीरीज रह नहीं जा रहा। ठीक है, तुम में जो बस जाएगा ना ऐसी सीरीज मतलब बन नहीं रही। लेकिन हम्म। स्ट्रेंजर थिंग्स देखो तो वो मतलब वो पुराने दिनों में बनी हुई कोई टीवी सीरीज नहीं है। बेसिकली स्ट्रेंजर थिंग्स फेमस होने का रीज़न ये है कि काफ़ी लोग इससे कनेक्ट करते हैं, उसका कारण ये है कि ये बहुत सारे ऑडियंस को कैप्चर करता है। हॉरर वाले, साइंस फिक्शन हॉरर वाले, वाले, कॉमेडी साइंस वाले। फिक्शन वाले, ठीक है। कॉमेडी वाले। कॉमेडी तो है ही। ऊपर से नहीं, एक मैं दो चीज और ऐड कर दूं कि अगर इसको जैसे कि
हम लोग कि 20-22 साल के अगर कोई मतलब देख रहा है, मतलब 20 से 30 जो भी है, हम्म। हम एडल्ट हुड में अगर कोई ये सीरीज देख रहा है, तो उसके लिए भी कैरेक्टर्स है, ठीक है, जॉनथन, नैन्सी, स्टीव, हाँ उसके लिए भी कैरेक्टर। हाँ, हमारे हाँ आसपास के ही तो एज के हैं वो लोग। हाँ, वही कह रहा हूँ कि और कोई अगर 30+, 35+ मान लो देख रहा है, उसके लिए भी कैरेक्टर्स है, मरे, हाँ, वो माइक ओइल का मम्मी, जॉयस बायर्स, हॉपर तो है ही। तो और अगर कोई टीनेज भी देख रहा है, मान लो 18+, 17, 16+ एज की कोई बच्चा देख रहा है, तो उसकी उम्र के भी तुमको मिल जाएगा। तो ये मुझे लगता, हाँ, तुमने सही बोला कि मुझे लगता है इसीलिए ये बहुत सारे कैटेगरी को मतलब केटर करती है सीरीज, इसीलिए इतना पॉपुलर बन गया। और इंडिया में मैं खास करके पॉपुलर बना इसलिए कहूंगा क्योंकि इसकी हिंदी डबिंग बढ़िया क्वालिटी की है भाई। हाँ भाई, मतलब तुम इसकी हिंदी डबिंग हिंदी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, ठीक पहली है, बार मतलब जब देखा था मैं तो हिंदी में ही देखा था, उसके बाद इंग्लिश में देखा तो मैंने पसंद आई थी पहली मेरे बार को। हिंदी में देखी और वो इस बार जब देखी गालियाँ गालियाँ तो कुछ सेंसर नहीं करते भाई, जो प्रॉपर देते हैं वही गालियाँ। कहना। और गाली, प्रॉपर गाली को गाली रखा है, और उसको हाँ। ऐसे ही मतलब कोई एब्रप्ट गाली नहीं दिया है, ठीक है, मतलब गाली सुनकर के जार्क फील नहीं होता है। हम्म। ऐसे कि हाँ, मतलब एक एक होता है कि तुम गाली दे रहे हो तो थोड़ा जर्क फील हो रहा है कि ये यहाँ पे नहीं भी चलता तो भी ठीक होता, कहीं कहीं ऐसा फील होता है, पर इस सीरीज में ऐसा कहीं नहीं होता है। जहां पे जो गाली है वहां पे वो गाली तुमको मजा देती है और पूरी सेटिस्फेक्शन भी देती है। और नहीं, दिक्कत एक्चुअल में डबिंग में कहाँ आता है पता है? साउंड मिक्स में पता आता है। मतलब तू ज्यादातर सीरीज में देखना कि जहां पे ये लोग करते क्या है कि मतलब जब तक डायलॉग चल रहा है, हम्म। सिर्फ उन्हीं पोर्शन को ये लोग डबिंग करते हैं, ठीक हाँ है। हाँ और जहां जहां सीरीज मतलब कुछ डायलॉग्स नहीं है, तो वो तो ओरिजिनल साउंड ट्रैक चलेगा उसका हाँ पीछे, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो ये लोग उसको डबिंग नहीं करते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डबिंग वाला जो पोर्शन है उसके बाद जैसे ही डबिंग वाला पोर्शन खत्म होता है हम्म। और जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक चलता है, उसके बीच में ना तुमको फील होगा कि वो ओरिजिनल वाला चल रहा है और ये ऊपर से लगता है कि किसी ने चिपका दिया है ऐसा। हाँ हाँ। तो वो एक वो गिरने वाला एक वो अजब सा फील होता है। मतलब अच्छे क्वालिटी के डबिंग में ऐसा नहीं होता है, एकदम चीप नहीं जाने से होता है, होता है। ये बहुत मैंने घटिया क्वालिटी के डबिंग में हाँ। बोला। जैसे कि ये मनी हेस्ट का डबिंग तो शायद अब शायद नेटफ्लिक्स खुद ही करवाया है तो वो अच्छा हो गया है शायद। पर नेट जब मैं फिर भी मनी हाइस्ट का डबिंग भी तो फिर भी सही था, ठीक हाँ, ठाक था। ब्रेकिंग बैड का डबिंग बहुत घटिया है, ब्रेकिंग बैड नहीं देखा बहुत भाई घटिया। हिंदी में। मतलब मत ही देखो, कोई भी डायलॉग तुमको अच्छे से मजा ही नहीं आएगा। और अभी ओरिजिनल वाले डायलॉग भी बदल दिया गया है। अभी तो भाई जो है ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखने की आदत लग गई है भाई। हाँ, वो तो है क्योंकि डायलॉग्स का मजा और जो हम्म। मतलब जो ये वोकल का भी जो एक मतलब तुम अगर कोई हॉरर का काम देख रहे हो ना तो भाई कोशिश करो कि उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखो, वरना मजा नहीं आएगा उसको। मेरा तो भाई वो ये से अटैक ऑन टाइटन से शुरू हुआ था, उसका हिंदी डबिंग इतना गंदा है भाई, मैं क्या मैंने एक्चुअल में सबटाइटल लगा करके मूवी देखनी शुरू की थी जब मैंने साउथ की मूवीज देखना बहुत पसंद करता था, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, तब साउथ मूवीज मतलब हर ज़्यादा एक डब नहीं मूवीज हिंदी होते थे। में। हाँ हाँ। हाँ, वो जो गोल्ड माइंस डब करता था हिंदी में मतलब वो टीवी जो जो में जो शो, करते थे वो एकदम क्या बोले, स्टीरियोटिपिकल होता था बहुत। स्टीरियोटिपिकल होता था और वो यूट्यूब और टीवी के लिए होता था, ठीक है। हाँ। तो तब मेरे को बहुत सारे मूवीज देखनी होती थी, तो मैंने तब से शुरू किया था कि मैं तमिल, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़ा फिल्म देखता था। मलयालम फिल्म में मुझे उतना शुरू से मैंने एक्सप्लोर अच्छे से नहीं किया है। तो तब वहां मलयालम से मेरे को मैंने भी subtitle ज़्यादा लगा देखी नहीं है, के- लेकिन जितनी देखी है भाई बहुत मुझे खूबसूरत लगती है फिल्म बहुत। हाँ हाँ, उन लोगों का थोड़ा अलग होता है। और वही है, मैं वहां से सबटाइटल लगा करके फिल्में देखना चालू किया था। और फिर ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने का तो धीरे धीरे हो गया कि चलो भाई अभी इंग्लिश में देखते ही है कि इतना मतलब ठीक है, चलो इतना। अब होता क्या है ना कि भाई क्लास 12 के बाद सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अपना जब सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ तो फिर इंग्लिश में फिल्में देखने में क्या हर्ज है, हम्म। तो देख लो। तो खैर वो छोड़, तो चलो हिंदी डबिंग के बारे में बात हो ही गई। अच्छा, पिछले दिन जो बात कर रहे थे केमिस्ट्री बिटवीन कैरेक्टर्स, तो तू बता तेरे को सबसे कौन सा पेयरिंग बेस्ट लगता है? जैसे मेरा कि तो मैं तेरे को भाई बताता हूँ, रुक रुक रुक, मैं तेरे को बोलता हूँ कि तू कौन सा पेयरिंग के बारे में बोलना, ठीक है। जैसे कि अब एक सेकंड रुक जा, मैंने तो कहीं तो नोट किया था उसको।
खैर मिल नहीं रही है, छोड़। हाँ, तू बोल, तू अपना बोल, तू कौन सा पेयरिंग मुझे के भाई बारे में बोल। स्टीव और डस्टिन का भाई, खासकर स्टीव और डस्टिन। आखिर सीजन में जब डस्टिन थोड़ा एडी का ज्यादा मतलब फैन टाइप हो जाता है, ठीक है। बेसिकली वो डस्टिन और स्टीव का केमिस्ट्री बहुत सही लगता है। वो आखिर हम्म, सीजन में जब एडी के तरफ थोड़ा झुकने लगता है डस्टिन, ठीक है, उसका ज्यादा फैन होने लगता है। तब जो हम्म। स्टीव का दिखाते हैं जो कि मतलब बोल नहीं रहा है लेकिन जेलस फील कर रहा हाँ हाँ है। हाँ। वो बढ़िया लगता है। एक तो भाई जस्ट स्टीव के लिए जस्टिस लाओ यार। क्या क्या सबको क्या क्या? सबको बंदा बंदी मिल गई है भाई, स्टीव को नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, स्टीव के लिए स्टीव। नहीं देख यार, मैं नहीं, ये थोड़ा स्टीव के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, पहले केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं तेरे को बोलता हूँ, जैसे कि मरे और एरिका के बीच में भी तू देखना हमेशा एक बैंटर चलती रहती हाँ है। हाँ हाँ। नहीं वो वो भी सीजन 4 में उतना अच्छे से, सीजन 4 में तो दिखा ही नहीं है, सीजन 3 में ही बस दिखाया है वो। सीजन 3 में नहीं, सीजन 4 में भी है ना, सीजन 3 में ही है, ठीक सीजन है। 4 में नहीं है। सीजन 4 में नहीं है। सामने और सामने नहीं आया वो। डस्टिन और मरे के बीच में भी एक टेंशन चलती रहती है। डस्टिन हाँ मतलब वो छोटा मतलब सीजन सीजन 3 में 4। है वो। देखो सीजन 4 में मरे का जो कैरेक्टर है उसका इंटरेक्शन बस योनोना राइडर के कैरेक्टर मतलब क्या जॉयस राइडर, बस बस। जॉयस वायर्स सॉरी, और के हॉपर हॉपर। के साथ। हॉपर। हाँ और हॉपर। किसके साथ रहता है और वो यूडी के साथ है। क्या वो, यूडी यूडी जो हाँ जो जो गद्दारी कर, प्लेन चलाता है वो, हाँ। जो प्लेन चला रहा है बस बंदा। वही तो और है। वो, हाँ वही। और नहीं देख तुम, मरे मरे का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग जब हाँ सोवियत इम्पोर्टेंट यूनियन तो के साथ बहुत है थे, भाई। उस तो उन लोगों को घंटा रसियन पता है। वो उन सीजन, लोगों को तो रसियन आती नहीं है। अच्छा अच्छा मरे को तो सीजन 2 में इंट्रोड्यूस करवाया था ना। नहीं, टू में बस एक ही एपिसोड था। अच्छा मुझे जब बोल कि जब मुझे बोल कि नैन्सी सीजन 2 में जा, हाँ जॉनथन और नैन्सी कब कौन सी सीजन में जाती है उसके बाद। सीजन 2 में जाती। सीजन 2 में, हाँ तो हाँ, फिर वहां जब से वो सीजन 3 में कंटिन्यू कर वो रहा है। वहां नहीं, सीजन 2 में और कहीं है ही नहीं, हाँ वो बस छोटा वहीं सा पे ही है। रोल है, छोटा सा रोल। छोटा सा रोल है, पर सीजन 3 से वो कैरेक्टर बहुत मतलब छा गया, एकदम दिल को भी छा गया भाई मेरे तो, मुझे बहुत पसंद हो गया। तो ब्लैक उसके बीच में देखिए, बेल्ट। हाँ, तो डस्टिन और स्टीव की केमिस्ट्री तो भाई सबको पसंद है, ऑफकोर्स पसंद है, भाई ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड में फेमस है। तो माइक और हॉपर के बीच में बता, वो भी एक माइक अच्छा और केमिस्ट्री। हॉपर का भाई उनका अलग बैंटर चलता रहा मतलब। माइक देखो उस जगह का, उस जगह की हिंदी डबिंग में है। माइक हिंदी वाला जो डबिंग है उसका, वो बढ़िया, मुझे बढ़िया लगा हुआ, इंग्लिश से ज्यादा मेरे को हिंदी छा गई। वही बोला ना कि मैं हिंदी नहीं गालियों से ज्यादा कनेक्ट कर। उनका जो बैंटर चलता रहता है वो तो है ही, ठीक है, लेकिन वो हाँ, अगर वो घर से आखिर में जाके निकल वो रहा है कि नहीं, हॉपर, हॉपर वो पूरा देखना तू, वो चिट्ठी लिखता है हॉपर, ठीक है, और वो चिट्ठी बोलने की कोशिश करता है हाँ हाँ। हॉपर, पर बोल नहीं पाता है, तो बाहर बुलाता है माइक को, और गाड़ी में बैठता है, और माइक उसको बोलता है कि अब सटिया नहीं, हाँ अब उसको सटिया घर नहीं गए छोड़ हो ना। देता है भाई, उसको सीधा घर हाँ छोड़। भाई, गाड़ी छोड़ देता है उसको। वो सीन काफी अच्छा था, ठीक है, वो केमिस्ट्री भी मेरे को सॉलिड लगी। मतलब यही है कि स्ट्रेंजर थिंग्स में हर एक कैरेक्टर के बीच में जो इक्वेशन जैसा है ना, वो हम्म। कमाल है। नहीं अब डस्टी, और वो एक बैंटर तो हो ही गया। अगर वही चीज तुम सीजन 4 में देखोगे, जब हॉपर का कैरेक्टर वापस आता है तब काफी हार्ट वार्मिंग एक फीलिंग आता है दोनों के बीच में बस। हाँ, क्योंकि तब वो उस जिंदगी से दूर रह चुका है ना। हम्म। ये होता भी है कि जैसे कि तू देखना, हम जब फैमिली से दूर जाते हैं, हाँ तो हम फैमिली को ज्यादा मिस करते हैं एक्चुअली। चाहे कितना भी तब इरिटेटिंग हो, कितना भी चाहे इरिटेटिंग हो कितना भाई। भी, और इरिटेटिंग ही होता है। मतलब ये ना, नहीं ये मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान पेल दूं, ठीक है, तो मैं दे ही नहीं देता हूँ। नहीं फिर भाई मैं तो, मैं अरे एक यार ही लाइन में दूंगा, एक ही बको लाइन में दूंगा बको कि बको कोई, इरशाद इरशाद। कोई अबे कोई शायरी में थोड़ी बोलता कि तुम अगर किसी भी बंदे के साथ हो ना भाई, मतलब तुम उसके साथ रह रहे हो ना, दिन में 24 घंटे में से 20 घंटे, 18 18 घंटे जो भी बिता रहे हो, ठीक है, अगर तुम उसके साथ कंटिन्यूअसली बिताओगे ना, तो वो इरिटेटिंग वाला फेज में ही जाएगा, उससे झगड़ा ही होगा, तो ये तो मतलब कॉमन बात है। हाँ तू मतलब बता ना, जिसके तू साथ रह रहे अपने, हो उसके साथ झगड़ा तो होना ही है। होना ही है। और जहां तू ये भी सोचना कि झगड़ा वहीं पे तो होगा ना जहाँ प्यार है। अब हम्म। जहाँ प्यार ही नहीं है, वहाँ किस तरीके का झगड़ा है।
वहाँ कैसे झगड़ा है? मतलब तो अगर हॉपर का बहुत सिंपल सा डिमांड रहता है कि भाई रुक जाओ थोड़ा, टिकट्स लो, बस इतना है। उसके लिए कितना हाँ, बढ़ता है धीरे धीरे वो। वही है कि वो बंदा जब दूर जा रहा है अपने वर्ल्ड से, अपने अपने हम्म। लोगों से, तब वो समझ समझ पा रहा है कि अपने लोगों को चाहिए कि एक्चुअल में वो हाँ रियलाइजेशन वाला सीन भी है वहां पे डाला है, मैंने ऐसे ही नहीं ज्ञान पेल दिया, ठीक है। वहां पे है एक सीन है जब वो रसियन से बात करता है, हाँ, ठीक भाई है। वो तो वो पूरा भाई मिखेल, मिखेल डिप्रेशन में उसका ही बेटे चला का नाम जाता है वो। मिखेल होता है। हम्म। हाँ, तो वो वहां पे बोलता है कि मैं, मेरा मतलब हॉपर अपनी बैक स्टोरी बोलता है कि मैं वो किसी केमिकल फील्ड में शायद काम करने के लिए गया था अपने चाचा को इम्प्रेस करने के लिए, फिर उन उन वो केमिकल से असर दिखा है तो उसके बच्चे मर गया, ठीक है। तो वो वहां पे बाकायदा कैरेक्टर बोलता है पूरा अपने बारे में, वहां पे है, तुम देखना उसने बोला है कि मैंने नहीं, वो कॉन्वर्सेशन तो बहुत मेरे डीप जाती है में भाई, प्रॉपर वहाँ मैन पे टू एक मैन डायलॉग, टॉक भाई। एग्जैक्टली वो वहां पे ये वाला डायलॉग भी है कि जब एल मेरी जिंदगी में आई तो हम्म। मुझे लग रहा था कि इन सब की जरूरत, मतलब इन लोगों को मेरी जरूरत है, ठीक है। पर अब हाँ मुझे लग रहा है कि मेरी जरूरत इन लोगों को नहीं, मुझे इन लोगों की जरूरत है। तो वहां पे वो कैरेक्टर बोलता है कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, एल है उसके लिए, जॉयस है उसके लिए, ठीक है। तो वो कैरेक्टर मतलब तब तब वो कैरेक्टर, मतलब क्या बोलूं मैं, अब वो रिलेशनशिप्स को टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा कि ये तो है, वो अहमियत बेसिकली समझ रहा है, अहमियत समझ रहा है इस अहमियत चीज़ समझ की, रहा है कि हाँ। हाँ उन लोगों का होने का अहमियत समझ रहा है। मतलब उनके तो वो बिना ये है ही क्या, मुझे बोल दो क्या है है। ही क्या। हाँ मतलब वही कि जैसे कि तुम, एक पहले सीन है हॉपर के साथ कि वो अपना एक्स वाइफ को शायद कॉल करती है, ठीक है, हम्म। कॉल करता है। पहले तो सीजन में दारू पहले वारू सीजन पी में के। कॉल करता है, ठीक है, बात करने के लिए कॉल करता है। हम्म। तो कॉल तो करता है, पर देखना तुम बात होते होते वो कॉल रख देता है, ठीक है। हाँ। फिर उसकी बीवी दूसरी बार कॉल करता है, पर हॉपर उसको उठाता नहीं, चला जाता है, क्योंकि उसको अपने ही लोगों से नफरत होने लगा, ठीक है, क्योंकि उसने एक अपनी तो बच्ची उसका खोई थी। ट्रॉमा भी भाई, तो तू ट्रॉमा है, सोचना तो। हाँ। तो वो अपने एक्स वाइफ को कॉल कर रहा है, वो अपने बच्चों को संभाल रही है, तो कैसा लगेगा हाँ, उसको। वो ट्रॉमा, और इसीलिए ना, नहीं इसीलिए ना कि जब तुम किसी पे इतना ज्यादा भरोसा कर ही रहे हो, हम्म। तुम सोचो उसका बीवी था, ठीक है। अब वो बीवी जिंदगी में आगे बढ़ गई, जो कि उसकी नजरिए से भी तुम गलत तो कह नहीं सकते। हाँ हाँ अब कोई आगे बढ़ना चाहे तो नहीं बढ़ेगा क्या, तो वो बढ़ गई। अब ये तुम्हारे लिए अनफेयर लग रहा है क्योंकि तुम ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो आगे बढ़ जाएगी, तुम्हें लगा था कि वो तुम्हारे साथ रह जाएगी। अब उसने रहा नहीं, वो आगे बढ़ गई, वो अपना फैमिली अलग से बना लिए, तुम हम्म। रह गए हो अभी उसी डिप्रेशन में। तो ये तुम्हारे लिए ट्रॉमा बन चुका है। तो उसको क्या हुआ ना कि उसको अपने ही लोगों से नफरत होने लगा। वो किसी पे, हाँ मतलब हॉपर का कैरेक्टर तुम्हें देखोगे तो पहले सीजन से वो किसी भी मतलब कैरेक्टर पे उतना ज्यादा रिलाई नहीं करता है, वो हमेशा अपने ही धुन में है, हम्म। ठीक है। तुम सीजन 1 से देखना हॉपर का कैरेक्टर, ये नहीं, भाई ये पहले अगर, तो थोड़ा सा हार्टलेस टाइप का ही बंदा दिखता है। वही ये मैं कह रहा हूँ ना वो कि वो किसी पे रिलाई नहीं करता। उस सीजन 1 के अंत तक आते आते धीरे धीरे उसका जो फ्लैशबैक दिखाते हैं उसका, उसके लड़की का जो होता है ये, हाँ हाँ तो हाँ। तब वो जाके actually- समझ में आता है कि हाँ ये स्कार्ड है, ये हार्टलेस नहीं है, स्कार्ड है। हाँ एग्जैक्टली मतलब क्या है ना कि वो लोगों को इमोशंस को समझते नहीं थे, क्योंकि उसका उसकी मतलब हार्टलेस ये कह लो कि वो लोगों की इमोशंस को प्रायोरिटी नहीं देता था, पहले पहले से हम्म। किसी की इमोशंस को उसने प्रायोरिटी नहीं दी, अपनी बेटी की भी नहीं दी। मतलब एल एल की भी, एल जो माइक को पसंद करता है या फिर माइक जो एल को पसंद करता है, प्यार करता है उनसे, तो उसको भी हॉपर प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, नहीं। ठीक है। और जब जॉयस भी आ रहा था बार बार घूम फिर के, ठीक है, कि मेरे फ्रिज से मैग्नेट गिर रहे हैं, मेरे बच्चे की जान को खतरा है, शायद हॉकिंस को खतरा है, तब भी तुम देखना हॉपर वो बस नेग्लेक्ट कर उसको देता है, नेग्लेक्ट कर देता है। नेग्लेक्ट करता है तभी तो कि अच्छा ये उस ऐसा-। फिजिक्स वाले सर के पास जाती है। हाँ वही। तो हॉपर एक्चुअल में देखो आप ये ऐसे बातें कर रहा हूँ तो ऑडियंस शायद, मतलब ऑडियंस को लगेगा कि क्या बात कर रहा है कि भाई, लेकिन ये भी देखो जब कोई भी डायलॉग्स लिखा जाता है ना, कोई भी स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, तो कैरेक्टर की साइकोलॉजी समझना भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका माइंड सेट कैसा है। तुम अगर वो समझ करके नहीं स्क्रीन प्ले या डायलॉग्स नहीं लिखोगे ना, तो फिर तो कैरेक्टर में जान ही नहीं आए, हाँ, वो कैरेक्टर क्यों इतना यादगार है, क्योंकि डायलॉग्स और एक्सप्रेशन से तो तुमको यही दिखाना है ना कि हमारा कैरेक्टर क्या फील कर रहा है।
क्या फील कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो हम बस अभी उसी बारे में बात कर रहे हैं कि वही उसका वही माइंड स्पेस साइकोलॉजी में अगर गए नहीं तो कैसे आएगा वो। कैसा आएगा। और देखो ये लिखना बहुत डिफिकल्ट भी है अपने आप में, क्योंकि वो डायलॉग्स लिखना, क्योंकि वैसे डायलॉग्स लिखने के लिए तुम्हें खुद पहले वैसा बनना पड़ेगा ना। हम्म। मतलब एक हद तक तो बनना ही पड़ेगा, वरना तुम ऐसे डायलॉग्स कैसे लिखोगे। हाँ मतलब कोई माइंड भी स्पेस चाहिए राइटर, होगा तुमको, लिटरली नहीं हाँ बनना पड़ेगा। exactly, भाई माइंड में तुम्हें भी तो जाना पड़ेगा, ट्रेवल तो करना पड़ेगा ना। हाँ। वरना तुम वैसे कैरेक्टर डिजाइन ही कैसे करोगे, लिखोगे कैसे। अब देखो एक्टिंग करना तो एक्टर के ऊपर है, हाँ। पर उसको स्क्रिप्ट लिख के देना तो राइटर का काम होता है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, डफर ब्रदर्स ने बहुत मतलब क्या मतलब एक एक कैरेक्टर को जिस तरीके से डिजाइन किया है, और उनके बीच में जो केमिस्ट्री डिजाइन किया है कि हर एक कैरेक्टर के बीच में अपने अलग इक्वेशन चलता है, ये बहुत मतलब वो अपने आप में सीरीज को एक एज देता है कि भाई ये नहीं, ये अच्छा सीरीज है, वही सीरीज को अच्छा बनाता है। इसीलिए ना तुम देखो ना ये शो, अभी जो हम बात कर रहे थे व्हाई द शो इज मतलब इतना पॉपुलर है, तो तुम देखो कि भाई ये कैरेक्टर्स की वजह से भी तो पॉपुलर है। हाँ। कैरेक्टर्स कितने कितने मतलब कितने पॉपुलर कैरेक्टर्स हर है, हर एक हर कैरेक्टर। कैरेक्टर भाई, तुम हर सीजन में देखो एक एक सेकेंडरी कैरेक्टर आता है साइड का, वो मरता है। हाँ और हाँ मरता है। कितना तुमको कनेक्ट करता है भाई, मतलब तुमको सीजन। देखना, तुम एक चीज देखना, नहीं नहीं तुम, मैं यहाँ पे पिछले दिन भी यही बात कह रहा था, शायद मैं किसी दिन तो बोल रहा था मेरे को। तो मैंने सोचा कि तुम देखो हर एक सीजन में हर एक बंदा इंट्रोड्यूस होता है, बंदा या बंदी, और वो मरता है, ठीक है। हाँ। सीजन के आखिरी होते होते मरता है, पर उस कैरेक्टर के लिए तुम फील जरूर करोगे, पर तुम्हें इतना भी ज्यादा नहीं फील होगा। ये तुम ख्याल करना कि जब पहले सीजन में बारबारा मरती है, ठीक है, तो हम फील तो करते हैं कि नैन्सी के दोस्त चला गया है, पर तुम्हें नहीं, उतना भी ज्यादा बारबरा के डेथ भी को तो उतना वो सीरियसली लेते भी नहीं और उतना सीरियस है भी नहीं, नहीं है, मुझे भी नहीं ठीक लगता। है। बॉबी बॉबी बॉब नियोबी का बॉब, हाँ, जो बॉब कैरेक्टर था, काफी सैड फील करवाती है यार। वो काफी सैड फील करवाता है, पर हम्म। उतना भी नहीं। मैं तुमको हाँ बताता हूँ, मतलब रुको। देखो, देखो बेसिकली क्या है, वो एक बार इमोशनल पॉइंट पे आ गया, फिर सो तो अंडरटोन लेके चलती है ना ये कॉमेडी, हाँ, वो पर तो फिर से तुम जब आएगा ही। सीजन 4 में आओगे, ऐसे सीजन 3 में बिली मरा, हम्म। ठीक है, तुम बिल्ली के लिए बहुत, अब देखो बारबरा के लिए उतना भी नहीं फील किए हो, हाँ। बॉब के लिए थोड़ा फील किए हो, हम्म। बिल्ली के लिए भाई बहुत फील होता है, हाँ। ठीक है, क्योंकि बिल्ली कैरेक्टर भाई जो है, बिल्ली का वो जो मतलब एल जब उसका पर्सपेक्टिव देखती है, उसका की मेमोरीज जब देखती है, तो भाई वो बढ़िया बढ़िया सीन रहता है, बीच पे जो हाँ सीन होता है जो। पर मैं वही कह रहा हूँ कि हर बार हर सीजन में हम्म। इन लोगों ने, तुम देखना, इमोशनल हाई को ब्रेक किया है। जैसे बरबरा, वो पहली सीजन में है, हम्म। पर बहुत ही स्क्रीन टाइम कम है उसका, उस कैरेक्टर का, इसीलिए तुम उसके लिए उतना भी ज्यादा नहीं फील करते हो। हाँ। जब सेकंड सीजन में आता है तो बॉब कैरेक्टर मरता है, पर वो भी थ्रू द मतलब थ्रू आउट सीजन उसका भी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसीलिए तुम उसके लिए उतना भी नहीं फील कर रहे हो। सीजन 3 में जब बिली मरता है उससे तो कम ही कर रहे हो ना, हाँ लेकिन जब बिली मरता है तब तुम्हें बहुत ज्यादा दुख फील होता है, इसलिए क्योंकि क्योंकि बिली कैरेक्टर वो दो द सीजन सीजन चला, 2 सीजन चला है वो। सीजन नहीं, दो, फोर तो बाद में आया है। नहीं नहीं, अरे मैं वो इंडिविजुअल, सीजन 2 में भी तो बिली था ना। मैं बहुत, बिली जस्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ हाँ हाँ, मतलब ज्यादा नहीं दिखाया था लेकिन था। था नहीं, वो स्टीव को बिली, जाके पेलता है हाँ स्टीव को जाके पीटता है, ठीक है, वहां है, पर बिली वहां पे, मतलब तुम्हें एक्चुअल में सीजन 2 में लगता है कि बिली क्या ही है यार, मतलब ये कैसा बंदा है, हाँ, ठीक है, थोड़ा वही ना, फिर ट्रबल लगता है, ट्रबल्ड है बहुत। ट्रबल लगता है, ठीक है, पर जब सीजन 3 में वो मरता है कैरेक्टर, तब तुमको बहुत ज्यादा फील हो रहा है। हाँ। अब तुम चले आओ सीजन 4 में, ठीक है, सीजन 4 में तो भाई, यहाँ एडी, आए यहाँ हाय, एडी मारा, तुमको फील हुआ, पर तुम्हारा हार्ट ब्रेक कब हुआ, जब मैक्स जब का डस्ट, आंखें चली गई, नहीं जब मुझे, मैक्स, भाई मुझे उसमें भी इमोशनल नहीं लगा, मुझे किस में इमोशनल लगा कि मैं रोया हूँ भाई, रोया हूँ जब। डस्टिन डस्टिन और यस। ईडी का जो आखिरी वाला मोमेंट है वो बहुत ही इमोशनल है। यस। लेकिन जब कोई मेन कैरेक्टर मर रहा होता है ना, जब हम्म। मेन कैरेक्टर की लाइफ जा रहा होता है, तब तुमको फील होगा कि मैक्स को रोक लो यार, मत जाने दो, क्योंकि तुम्हें तुम्हें दिखेगा कि लूकास अभी भी उससे प्यार करता है, हाँ।
लुकस अभी भी उसको चाहता है, ठीक है। और वो लोग मिशन से पहले देखना बात भी करता है कि फिर से मूवी डेट। तो मैक्स उसको एक ड्राइंग करके दिखाती है कि मूवी देखने गई है, ठीक है, उसके साथ। तो इतना अच्छा अच्छा मतलब मोमेंट्स डिजाइन किया गया है ना कि हर एक कैरेक्टर से तुम लगता है कि भाई आप जुड़ गया हूँ। तो इसीलिए सीरीज इतना स्पेशल है मेरे लिए। तो खैर ये भी बातें हो ही गई। पर और अब तू मेरे को क्या है बता। कि कैरेक्टर्स के हाई एंड लो सारे दिखाते हैं, जिससे ज्यादा कनेक्ट होता है हाँ। कि पर मतलब तू अब और अलाइव फील होता है ना कैरेक्टर। अगर हर वक्त गुस्से में है, हर वक्त खुश है, तो वो मतलब रियल नहीं लगता है। रियल नहीं लगता। और देखना मतलब ज्यादातर सीरीज में क्या होता है ना कि किसी कैरेक्टर को डिप्रेस्ड दिखा रहा है तो वो डिप्रेस्ड ही रहता है थ्रू हाँ। आउट द थ्रू आउट द सीरीज। वो डिप्रेस्ड ही है। बंदे के साथ ट्रॉमा हुआ है तो बंदा मतलब ओवरकम कर ही नहीं रहा है। पर इस सीरीज में ना तुम देखना हर एक कैरेक्टर की इमोशनल हाई और लो को भी कितनी अच्छी तरीके से डील किया गया। वही मैं कह रहा हूँ कि क्यों देख इस सीरीज का तो अगर राइटिंग देखेगा, क्योंकि देख कोई भी फिल्म या सीरीज की जो बेस होता है, जो फाउंडेशन होता है, वो उसका स्क्रिप्ट होता है। तो अब हम देख इतनी बातें कर रहे हैं एक सीरीज को लेकर के, और हर एक कैरेक्टर का अपना एक ग्राफ है। तो मतलब सोच उसकी स्क्रिप्ट को कितनी अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है। सीरीज तो और मेरा मोस्ट फेवरेट शो तो है और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। मतलब ये लोग सीजन 5 को घटिया भी बना देना तब भी रहेगा। अबे क्योंकि सीजन 5 अब रुक, कितने पार्ट में रिलीज करे वो देखते हैं। शूटिंग तो खत्म हो गया थंडर बोल्ट के। शूटिंग खत्म होने दे, नहीं, थंडर फर्क नहीं बोल्ट के पड़ता प्रीमियर में भाई। शायद वो ऑफर आया था। हाँ हाँ। ऑफर शायद आया था वो थंडर बोल्ट के प्रीमियर में। कहीं हाँ तो वो मैं एक तो रील। रहेगा ही ना, और वो तो कैरेक्टर है थंडरबोल्ट में। वही मैं कह रहा हूँ, उसको वहां पे पूछा जाता है कि ये सीजन के बारे में, तो वो कहता है कि ये नहीं, सीजन ये इस साल के दिसंबर में आने का चांसेस है उसका। और लेकिन 25 में दिक्कत वो निकाले नहीं तो है। दिक्कत वो नहीं है कि इस साल आएगा, कितने पार्ट। दिक्कत ये है कि इस साल खत्म होगा ना। नहीं ये बोल दिया है कि ये फाइनल सीजन। ना, इस साल खत्म होगा ना, इस साल। इस साल तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल खत्म करेंगे ये लोग। दो शायद तीन पार्ट कितना बनाएंगे। कोबरा काई काई देख लो। वो कोबरा दो काई थी। पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब उसको खींच दिया तो स्ट्रेच्ड फील होगा, अब पता नहीं क्या करेंगे। कोबरा काई ऐसा ना करे भाई। पर कोबरा मुझे काई नहीं ऐसा लगता ना है। ही करे तो ठीक है पर भाई। नहीं, मुझे 3 पार्ट में भाग, मतलब उसको मैं बांटा है। समझता हूँ पर मुझे नहीं लगता है कि डफर ब्रदर्स वो काम करने वाला है। अब डफर ब्रदर्स के हाथ में होता तो। नहीं, हाँ डफर ब्रदर्स के हाँ, हाथ में ही है भाई, नेटफ्लिक्स के मुझे तो हाथ में और है देना भाई। चाहिए भाई, दे दो। डफर ब्रदर्स के हाथ में नहीं है तो भाई दे दो, प्लीज दो। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि दो। नहीं, अरे जैसे कि तू देखना सीजन 2 रिलीज में। तो, रिलीज नहीं, तो तुम समझ नहीं रहे हो। बनाने का तो डफर ब्रदर्स से बनाएंगे। जो अब मतलब रिलीज का है वो तो नेटफ्लिक्स देखेगा ना। नहीं नेटफ्लिक्स ये भी तो बोल सकता है ना कि तुम फिलर वाले एपिसोड डालो अंदर। उस पे भी राइटिंग करो, खींचो सीरीज को। जैसे कि मैं तेरे को पिछले दिन कह रहा था कि सीजन 2 का जो एक एपिसोड है जो फिलर वाला, जो तेरे को पसंद नहीं है, हम्म। जिसके लिए तू सीजन 2 को सबसे ज्यादा नीचे रेट करता है, तो वही एपिसोड तू देखना कि वैसा एपिसोड अगर दो चार डाल दी, मतलब दो भी डाला तब भी कितना मतलब, एक तो छोड़, दो भी डाला तो भी कितना बेकार लगेगा। और अगर वैसा ना डाल के इन लोगों ने सीजन 3 की तरीके से बहुत ज्यादा कॉमेडी, मेन प्लॉट से हट करके कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा इवेंट्स दिखाने लग गए, वो भी मैं पर्सनली उतना मतलब खुश नहीं हूँ। सीजन 4 का अगर फील लेके चले फिर तो मतलब सीजन 4 का टॉप फील लेवल। लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि ये हाँ। तुम जब तुम कह रहे हो कि ये फाइनल सीजन है, मतलब क्लाइमैक्स है, अब शो डाउन है, तो अब मतलब पूरा फोकस स्टोरी की तरफ होना चाहिए कि हर एक कैरेक्टर बस लड़ मर रहा है कि वो गेट क्लोज कर दो, दुनिया को बचाओ। क्योंकि ये काइंड ऑफ, अब तुम इसको देखना कि ये काइंड ऑफ मतलब सीरीज जब शुरू होता है तब ऐसा शुरू होता है कि एल को खतरा है, हाँ। लेकिन जैसे जैसे सीरीज ग्रो करता है तो लगता है कि हॉकिंस को खतरा है। सीजन 4 तो इन्फिनिटी वार ही है भाई। सीजन वही मैं कह रहा हूँ कि सीजन 4 तक आते आते वो खतरा पूरी दुनिया के लिए बन जाता है ना। तो सीरीज हर तरीके से ग्रो किया है, चाहे वो इमोशनली हो, कैरेक्टर के ग्राफ के थ्रू हो, सीरीज की ग्राफ के थ्रू हो, हाँ, मतलब स्टोरी बोले, वो उसके स्टोरी के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो सीजन 4 में इतनी सब कुछ रिवील किया है इन लोगों ने। अब बस मुझे लगता है कि अब इन लोगों को ये दिखाना चाहिए कि वो दूसरी दुनिया में जो माइंड फ्लेयर है वो
उसके साथ वेगना का तो कनेक्शन हमको दिखा। एक्चुअली में सीजन 4 में स्टोरी पूरा ही बता चुका है। ओरिजिन दिखा, ओरिजिन हाँ, मतलब वो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा अपसाइड डाउन बना कैसे, बना कैसे, उसका ओरिजिन क्या है, वही मैं कह रहा हूँ कि माइंड फ्लेयर आया कहाँ से, पर एक शायद वो दिखाएंगे, सेकंड पता एक नहीं कैसे सेकंड। दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। खैर सीजन 5 के बारे में हम, पॉसिबिलिटीज के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तू पहले ये बता कि तू एक चीज नोटिस किया है कि ये जो चार दोस्त है, विल, डस्टिन, लूकस और माइक, हाँ। तो देख रहे हैं ये लोग, इन लोगों का फैमिली का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम्म। वो भी बहुत अलग है। ठीक है, मतलब तू देख कि विल एक बहुत ही इकोनॉमिकली, मतलब अच्छे घर से नहीं है। हाँ ठीक है, वो विल की सिंग फैमिली को वो पैसे की प्रॉब्लम। हाँ सिंगल मदर है, कितना ही कमा लेगी, तो वो हाँ, तो दुकान और में काम करती है यार। दुकान में काम करती है, और वो पहले सीजन में डायलॉग भी एक जगह जोनाथन से उसका मतलब बात करता है जब, ठीक है, तो जोनाथन उसको बोलता है कि मम्मी आपको पता है कि हमें पैसे की जरूरत है, इंग्लिश में था, मैं अभी लिटरल डायलॉग में नहीं बोल पाऊंगा उतना, तो मैं भूल गया। और एक जगह जोनाथन बोलता है कि हमें पैसों की दिक्कत है। ठीक है, दूसरी तरफ तू देखना, माइक कैरेक्टर जो है, माइक एक्चुअल में घर में छोटा है। हाँ ठीक है, तो तू एक नहीं सीन देखना कि वो, माई का भी छोटी बहन है भाई। हॉली बहुत ही छोटी है ना, हाँ हाँ। हॉली बहुत ही छोटी है। तो माइक, मान लो माइक ही उसका छोटा भाई है नैन्सी का, ठीक है, हम्म। तो तुम सीजन, वो सीन शायद सीजन 1 में था या 2 में था, 1 में ही था शायद, कि अच्छा वो लोग कुछ तो खाते हैं उसको, वो हनी था क्या वो, कौन जो सा? वो जब भी वो कैरेक्टर्स फैमिली में हम्म। ब्रेकफास्ट होता होता था, हाँ तो वो लोग कुछ लेता था ना कुछ, वो हनी था क्या, वो हनी। कैसे लेते हैं बताओ। अरे यार, टेबल में बैठ के एरिका भी लेता है, लेती है, और माइक भी लेता है, कुछ डाल रहा होता है ना कुछ, कुछ डाल रहा था, होता है सॉस की तरह। मेपल तो सिरप सॉस नहीं, भी, मेपल सिरप ना हो देखो। हाँ वही वैसा कुछ तो होगा। हाँ तू कुछ देखना, होगा। नहीं तू देखना, एक सीन है सीजन 1 में, जब माइक वो चीज एक्स्ट्रा ले रहा होता है, तो हम्म। नैन्सी उसको टोकती है, कितना गंदा हो तुम माइक। ठीक है, हाँ हाँ। टोकती है बड़ी बहन होने के नाते। ठीक है, हम्म। और वहीं पे तुम देखना कि जब लूकस के घर में एरिका वो ले रही होती है, हाँ तब उसकी मम्मी उसको रोकती है कि बहुत हो गया, मत लो। मतलब कुछ ऐसा वहां पे कुछ डायलॉग था, ऐसे एग्जैक्ट नहीं था वो डायलॉग। तो तुम देखना हर एक कैरेक्टर ना अपने में अलग अलग है। माइक घर का छोटा भाई है, ठीक है, हम्म। उसका स्ट्रगल, उसका अपना स्ट्रगल है, पर उसकी फैमिली में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, नहीं उसका तो लूकस के वो घर तो में भी, नैन्सी का डायलॉग ही तो है उसमें कि ऑलमोस्ट इट्स लाइक ए बिजनेस डील। एग्जैक्टली डील मैरिज। ठीक है, और तुम जब देखो लूकस के घर में आ जाओ, तो लूकस घर का बड़ा भाई है, एरिका हाँ छोटी है, हाँ। तो उसका अपना एक अलग है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और डस्टिन एक अकेला, डस्टिन का कोई भाई बहन था एरिका नहीं। वो तो लूकस तो भाई एरिका को भगाता रहता है हर जगह। हाँ जी, और डस्टिन का कोई भाई बहन है नहीं। हाँ। ठीक है, हाँ, और डस्टिन के फादर को भी शायद नहीं दिखाया गया, डस्टिन के सिर्फ उसकी, फादर को नहीं 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 तो दिखाया है। उसका सिर्फ माँ को दिखाई गई है। हाँ। तो वही है, हर एक कैरेक्टर देखना, हर एक कैरेक्टर को भी, चार जो दोस्त है, इन दोस्तों को भी अलग अलग से मतलब डिस्टिंक्ट रखा है कैरेक्टर्स को। ऐसा नहीं है कि चार दोस्त एक ही शहर से है तो बस एक ही तरीके से दिखा दो, जैसे ये बॉलीवुड वाले करते हैं ना, ये गरीब दिखा दो तो इसको इसके सारे दोस्त गरीब, ये बड़े आदमी दिखा दो तो इसके सारे दोस्त अबे बड़े आदमी। नहीं तुम एक्चुअली अगर रियल लाइफ दोस्ती यारी में देखोगे कहाँ ये सब देखा जाता है ना। ऐसा ही तो होता नहीं, है, नॉर्मली तो होता मैं है। कह रहा हूँ यहाँ पे कोई फिल्म बनती है दोस्ती के ऊपर तो ऐसे, बचपन में तू ये पूछता रहे तेरा बाप कमाता कितना है? अब ये देख के थोड़ी दोस्ती करता है कोई। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब कोई फिल्म बनती है तो उसकी कैरेक्टर्स में इसीलिए ना इतना डेप्थ नहीं होता है। सीजन सीरीज में इतनी डेप्थ है ना कि हाँ। हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए वो इतना स्पेशल है। तो ये भी देख, और देख अगर मैं बात करूँ तो सीरीज सीरीज की जो ट्रीटमेंट है ओवरऑल, ठीक है, हम्म। जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है वो काफी मसालेदार है। क्योंकि जब बिली का एंट्री हो रहा होता है, बिली को तो कई मल्टीपल एंट्रीज दी गई है। ठीक है, बिली को कई मल्टीपल एंट्रीज दी भाई गई है। बिल्ली का एस। बिली का है, बिली को कई मल्टीपल एंट्रीज दी गई है। वो फिजिक्स टीचर को भी एंट्री देता है। ठीक है, एक शॉट है उसका, जैसे वो रसियन जो था, वो जो रैम्बो वाला जो हाँ हॉपर से लड़ता है, हाँ
उसको भी देखना कई एंट्रीज दी वो गई तो है। भाई, एक तो भाई वो साला सिल्वेस्टर स्टेलोन जैसा क्यों दिखता है मेरे को। हाँ, तो शायद एक जगह पे था, कोई डायलॉग तो था इसको, मैं कहीं तो देख रहा था, नहीं शायद नहीं था। खैर, तुम देखना यार कि हर एक कैरेक्टर को एक प्रॉपर एंट्री दी गई है, उसको ट्रेड्स दिया गया है। तो ये जो स्ट्रेंजर थिंग्स है, तो ये इसीलिए भी शायद इतना पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमर्शियल डील करता है। ये कोई आर्टसी वाला सीरीज नहीं है। नहीं 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 नहीं, जैसे कि आर्टसी तो नहीं ये, मिस्टर रोबोट को आर्टसी बोल सकते हो। हाँ, एक एक मिनट के लिए 13 रीजन्स वाई को भी आर्टसी मान और सकते हो। ठीक है सकता है हूँ नहीं है, एग्जैक्टली। है नहीं है वैसे 13 रीजन्स वाई हाँ नहीं आर्टसी है, नहीं पर है। फिर भी वो हाँ। उन उन कामों में उतना, तुम देखना स्ट्रेंजर थिंग्स में एक्शन है, ठीक है, कॉमेडी है, कॉमेडी तो थ्रू आउट है ही, ह्यूमर है, हम्म। एक्शन है, रोमांस है, ठीक है, रोमांस है। कितनी अच्छी एक 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 रोमांस दिखाया जा रहा है जब जॉयस और हॉपर के बीच में, तो काफी मैच्योर सा रोमांस दिखाया जा रहा है, ठीक है। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि माइक के माता पिता कैसे डील कर रहे हैं बच्चों को, मतलब वो लोग अब थक चुके हैं अपनी जिंदगी से, उन लोगों के बीच में कोई रोमांस अब नहीं रहा। वो भी दिखाता है कि मिसेस व्हीलर क्यों इतना लॉनली फील कर रहा होता है, तो वो क्योंकि उसके हस्बैंड, बिली के ऊपर वो क्यों लाइन मारती है, हाँ क्योंकि इसीलिए वो ना। और हाँ मतलब उसका उतना सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं है उसके हस्बैंड के साथ, ठीक है, हाँ। वो भी दिखाया गया है। और जब तुम एल और माइक की बीच में आ जाओगे, तो वो प्यार देखना वो कितना इनोसेंट है, और वो बिगड़ती भी है, क्योंकि मैक्स एल को बिगाड़ती है, बिगाड़ती नहीं है पर मतलब मैं ऐसे बिगाड़ने वाला बात कहकर थोड़ा गलत कह दिया शायद। मैक्स की अपनी थ्योरी है, पर एल की तो अपनी अलग थ्योरी थी ना, मतलब एल की तो मान लो कोई थ्योरी ही नहीं थी, हाँ वो बस वो हॉपर और तो माइक के ऊपर मतलब डिपेंडेंट था। एक एक एलियन समझ लो। एक एलियन एलियन समझ लो। समझ लो। और जब मैक्स उसकी जिंदगी में आ रहा है, तो मैक्स उसको अपनी थ्योरीज गिफ्ट कर रहा होता है कि जिंदगी ऐसी जिए जाती है। तो वो अब उन लोगों के इसीलिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहा होता है। फिर आखिरी में जाकर के देखना, एल माइक के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब फिर से डिपेंडेंट हो जाता है, उसकी जरूरत होती है उसको। तो वो वाला रिलेशनशिप जो है वो देखना तुम कितना इनोसेंट तरीके से डील किया गया है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सीरीज इतनी, मतलब इतना, मैं क्या बोलूँ इसको, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हर तरीके से सीरीज मतलब कंप्लीट फील होता है, बात करने के लिए कितना कुछ है देखो ना। तो वही बात है, और सीरीज मसालेदार भी है, उसका ट्रीटमेंट भी है, उसमें एक्शन मिलेगा तुमको, रोमांस, कॉमेडी, हॉरर मिलेगा जो इतना पॉपुलर है, ठीक वही है। तो तो सारे एलिमेंट ऑलमोस्ट मिल सारे जाता है एलिमेंट है, तुमको। तो इसको हम, मतलब कोई एक जॉनरा में तुम इसको फिक्स नहीं कर सकते अबे सीरीज को। एस्पियोनेज थ्रिलर भी है भाई। हाँ देखो। थ्रिलर भी है, तो नहीं, वही है। एस्पियोनेज थ्रिलर, प्रॉपर एस्पियोनेज थ्रिलर, जब वो रसियन को लेके भाग रहा होता है हॉपर, प्रॉपर हाँ एग्जैक्टली, और वहां पे कुछ चेज मोमेंट्स, सीन है अच्छा भाई। एक सीक्वेंस तो चेजिंग का भी कितना सीक्वेंस डाला है इन लोगों ने, जब एक माइंड फेयर चेज कर रहा होता है, ठीक है, मतलब पूरी सीजन 3 में तो चेजिंग वाला कितना है कि माइंड फेयर उसको चेज ही करता रहता है, वो हॉस्पिटल से लेके शुरू होता है। हाँ। हाँ, तो वो भी है। तो हर तरीके से सीरीज बस मतलब तुमको एंगेज करके रखता है, तो इसीलिए मजा देता है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए सीरीज, तो इसीलिए ना मेरा फेवरेट है। तो खैर इसकी तो बातें हो गई, चलो आप बात बस करते भाई हैं। वो बहुत लंबा चल लिया ये सेगमेंट। नहीं ये भाई बात करने दे यार, ये मेरा मोस्ट फेवरेट नहीं तो बस है। हो गया भाई, हो गया बस। अच्छा ठीक है, अब तू तू बता कि भाई, तू खुद ही बोल रहा था कि 1 घंटे के अंदर रखना है, ये 1 घंटे के अंदर नहीं आएगा बाय द वे। ये मानता मिनिमम हूँ, जितना पर इतना जितना। तो बोलते तो स्टीव के बारे में बात कर रहे थे, हाँ जी। स्टीव के बारे में जैसे बात कर रहे थे, तो स्टीव के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं कि स्टीव की कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। तू क्या बोलता है बता, क्यों तो नहीं शुरू कर। है, क्यों नहीं है, नहीं मुझे जस्टिस चाहिए उसके लिए। कैसे जस्टिस चाहिए? उसको भी प्यार दो यार, उसको नहीं मिलता यार। हाँ यार वो तो है, उसके साथ उसको, कोई भी मतलब ऐसे देखो, डस्टिन के साथ याद है एक बार नैन्सी जो नाचती है, ठीक है, हाँ हाँ डांस कर, हाँ हाँ, तो वो कितना मतलब एक प्यार वाला है ना वो, मतलब वो रोमांटिक नहीं है लेकिन वो प्यार है, वैसा वाला भी नहीं है भाई स्टीव के साथ। मतलब वहां पे एक वार्मथ वाला एक फील आता है हाँ कि हाँ, कैरेक्टर, वो वाला भी कुछ नहीं मिलता है स्टीव को। मिलता तो है, रॉबिन मिलती है उसको। थोड़ा सा ही कन्वर्सेशन होता है ना सीजन 3 में, नहीं, वो तुम बाथरूम के अंदर बस। देखना, तो स्टीव
देख यार, जैसे कि एक जगह था ना, बिली स्टीव को बोलता है कि समंदर में बहुत सारे मछलियां हैं। हम्म। वो हिंदी में ऐसा कर दिया गया है, इंग्लिश में उसको बीचेस बोलते हैं। तो हम्म। मैं, चलो मैं बीचेस नहीं बोलता हूँ, मैं हिंदी हिंदी वाला ही बोलता हूँ। एक्चुअली मैंने क्या है ना, मैंने सीरीज को 2 लैंग्वेज में देख रखी है। तो मेरे को दोनों डायलॉग्स ही पता है। मतलब जो जो भी सीन्स मेरे को अच्छे लगते हैं, तो हम्म। मेरे को दोनों दोनों का डायलॉग्स ही पता है। खैर चलो वो अलग बात है। तो देखना, वो जब नहाने वाला जो सीन था, जो खेल के वो लोग बास्केटबॉल खेलते हैं और फिर स्टीव और बिली नहाने के लिए हाँ जाता हाँ है, ठीक हाँ है। हाँ। तो बिली उसको बोलता है कि समंदर में बहुत सारे मछलियां हैं, 2-4 तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। हम्म। तो एक्चुअल में तुम देखना, वो लोग एक्चुअल में बात इसलिए करता है कि हम लड़की को बस मतलब पटा रहे हैं, कि हमें बस उसके साथ मतलब, तुम समझ रहे हो हाँ, वो बिली किस का बारे में। कैरेक्टर वैसा ही होता है ना। ऐसे है कि बस मुझे डेट करना है, उसके साथ सेक्स करना वो है, पर सीरियस नहीं है, मतलब। सीरियस नहीं है हम्म। relationship में, ठीक है। तो स्टीव और रॉबिन के बीच में तुम देखना एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें कोई सेक्सुअल टेंशन नहीं है। नहीं, मतलब साथ वहां पे एक रोमांस जब दिखाया एक जा रहा है, दोस्ती हॉपर है, और, बस दोस्ती है थोड़ा। पर वो वही भी देख तू, वो कितना बैंटर प्योर। में, वो भी बैंटर में ही ज्यादा चलती है ना, मतलब ज्यादा डीप तो कॉन्वर्सेशन नहीं वो होता है कितनी वो। अच्छी, देख तू देख, तू जब हम जिंदगी में बात करते हैं रियल लाइफ के बारे में, हम्म। तो हम कहते हैं कि मतलब सोलमेट्स जो कहते हैं, कि हम्म। हम बात करते हैं कि एक सोल टू सोल कनेक्शन होना चाहिए, रादर देन कि एक तुम किसी शरीर को फॉलो कर रहे हो, किसी शरीर के प्यार में पड़ रहे हो। हाँ हम जी। ऐसे बात करते हैं। तो रॉबिन और स्टीव के बीच में देखना, अब तू बोलेगा कि शायद मैं थोड़ा ऊपर चला जा रहा हूँ, बात करते करते क्या ही बक रहा हूँ मैं, पर मुझे लगा, ये पर्सनली फील हुआ कि रॉबिन और स्टीव के बीच में जो जैसे दोस्ती दिखाई गई है, उसमें कोई सेक्सुअल टेंशन नहीं है। मतलब उन लोग, वो लोग काफी सिक्योर है दोनों के बीच में, कि हमारे बीच में चाहे दुनिया इधर से हो जाए, हम दोनों कभी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। भाई वो तो क्योंकि ये रॉबिन, नहीं, अबे रॉबिन हाँ, लेस्बियन है भाई। वो कैसे क्योंकि एक क्योंकि दूसरे की तरफ इंटरेस्टेड एग्जैक्टली होंगे। एग्जैक्टली क्योंकि क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। हाँ। पर देखो, आखिरी तक रॉबिन रॉबिन ही स्टीव के साथ होती है, हम्म। और स्टीव ही रॉबिन के साथ होता है। तो वो कितना सच्चा वाला दोस्ती बन जाता है। तो क्या वो एक रिलेशनशिप नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। वो रिलेशन बहुत प्योर है, तुम अगर मेरी बात समझ पा रहे हो। मतलब मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोगों को अपने आप को लेकर के कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, वो बस अपने अच्छे दोस्त है। और मैं अलग चीज मैं बोल रहा हूँ, एक हार्ट वार्मिंग मोमेंट। अच्छा, मतलब तू बोल रहा है कि दोस्ती को लेकर के कोई हार्ट वार्मिंग वाला हाँ, मोमेंट देना चाहिए। दोस्ती हो, फैमिली हो, कोई भी हो, उसके साथ नहीं हुआ है, स्टीव के साथ नहीं है ज्यादा ना। स्टीव के साथ नहीं है, क्योंकि और यही वजह है ना कि स्टीव लोनली है। इसीलिए ना तुम स्टीव के लिए फील कर रहे हो। हम्म। ये भी तो देखो कि तुम स्टीव के लिए क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि स्टीव है लोनली। पूरे 4 सीजन में स्टीव की कोई एक्चुअल पार्टनर नहीं है सिवाय रॉबिन के और डस्टिन के। स्टीव डस्टिन के लिए कितना कुछ करता है, और स्टीव रॉबिन के लिए भी करता है। तो स्टीव एक्चुअल में सबके लिए कर रहा है, पर उसके करीब बस 2 ही कैरेक्टर है, एक डस्टिन एक रॉबिन। और डस्टिन की भी अपनी गर्लफ्रेंड है, और रॉबिन भी अपना कहीं और ढूंढ रहा है, स्टीव भी ढूंढ रहा होता है। पर इसीलिए तुम स्टीव के लिए फील भी करते हो कि स्टीव सिंगल है। और हम जैसे बंदे तो है ही स्टीव के लिए भाई। इसीलिए ना मैं, स्टीव हमारा फेवरेट कैरेक्टर है भी। क्या स्टीव, पर हाँ है भाई। यार इसी, हाँ अब अभी फेवरेट अभी कैरेक्टर। अभी मैं जिस स्टेट में हूँ, मैं पहले डस्टिन के साथ ज़्यादा रिलेट करता था, अभी स्टीव के साथ ज़्यादा रिलेट करता हूँ। नहीं, मैं भाई, बहुत सही लगता है भाई। मुझे जब से मैंने सीरीज देखी थी, हम्म। तब से मेरा स्टीव फेवरेट है। क्योंकि मतलब मुझे बहुत पसंद है बस स्टीव का स्टीव तो कैरेक्टर जैसे। वो बीच में जो एपिसोड होता है कि मतलब स्प्रे पेंट से कुछ लिख देता है वो थिएटर में, वो वाले में हाँ थोड़ा कमीना एग्जैक्टली, लगता है कैरेक्टर। वही कहता है कि वो पहले उसको कमीने की तरीके से ट्रीट किया गया है, कि वो अपने हाँ। गर्लफ्रेंड को मतलब क्या कह रहा है। पर तुम देखना, वो एक्चुअल में वो नहीं, उसके बाद आइडिया ही वो उसका नहीं रिग्रेट होता करता है, उसके है, बाद ही वो रिग्रेट। आइडिया उसका नहीं होता है। हाँ हाँ वो स्टीव ने नहीं किया होता है, वो उसका हाँ। दोस्त ने किया होता है, पर उसका स्टीव दोस्त उसको भी नहीं, रिग्रेट। उसका दोस्त का गर्लफ्रेंड। एक आखिरी कैरेक्टर रह गया मुझे बात करने के लिए, वो है डॉक्टर ब्रेनर का, उसके बारे में बात कर लेते हैं और डॉक्टर खत्म करते ब्रेनर हैं। कौन? जो इल का पिता, सबके पिता, पापा, आह, साइंस अच्छा, प्रोजेक्ट करने वो वाला, तू उस नाम भी कैरेक्टर याद, के बारे में तू बात। नाम वो लिख एक के रखा था कैरेक्टर कि याद रखा था? है, हाँ, लिख के रखा था कि याद था? लिख के नाम। रखा था, याद ही नहीं था मेरे को कैरेक्टर। पर मेरे ये को
हाँ, तो उसके बारे में बात कर लेते, चलो वो एक आखिरी कैरेक्टर रहेगा, शायद हमने बात नहीं की मेन कैरेक्टर्स में से। तुम बताओ यार, मुझे सच बोलूं उतना ज़्यादा एनालाइज भी नहीं किया है उसके बारे में, चलते चलते बातें होंगी, चलो शुरू करो तुम। मैं उस कैरेक्टर के बारे में एक ही चीज कहूंगा कि साइलेंट इज मोर वायलेंट। मतलब वो कैरेक्टर इतना हरामी है, वो ज्यादा बात ही नहीं करता है। तुम देखना कि डॉक्टर ब्रेनर का जो कैरेक्टर है, उसको कोई डायलॉग्स नहीं दी गई है, बहुत कूल माइंडेड है हाँ, एक्चुअल में। वो शैतान ज्यादा खतरनाक होते हैं वो जो बहुत। एक्चुअल में माइंड। और बाय द वे वो सीजन 4 तक आते आते इविल कैरेक्टर तो नहीं रहता है सीजन 4 में इविल कैरेक्टर नहीं रहता है, इविल कैरेक्टर नहीं रहता है। जब वो मरता है तब भी एल उसको बोलता है कि पापा आप मॉन्स्टर हो, और वो पापा की उसको नहीं करती है ना एक्सेप्ट, पापा को, जब मर रहा होता है। वो एल को क्यों रोक रहा होता है? क्योंकि वो क्यों चाहता है रोक रहा कि होता है? एल पूरा पावर क्योंकि वो, मिले उसको। नहीं, उसका पीछे का इंटेंशन ये है कि मैं एल को ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा और उस दुनिया में भेजूंगा और मैं दोनों दुनिया की कंट्रोल लूंगा। वो कंट्रोल का भूखा है। तो एल उसको वो चीज नहीं देती है, एल वहां से भाग जाती है। तुम देखना, समझना यार, मतलब मेरे को तो यही फील हुआ। नहीं, मुझे वो उस उतना वैसा तो नहीं दिखता है वो। इतना ही दिखता है कि देखो, अब जब मतलब दुनिया ही खतरे में है, तब विलन भी तो आएंगे ना दुनिया को बचाने। क्योंकि भाई विलेन हाँ आएंगे ही बचाने। अगर दुनिया तबाह हो रही है तो अच्छा, भाई हम रह रहे हैं यहाँ पे, क्यों? तो वही बात हो नहीं, गया पर ना। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वेकना, जब स्टोरी रिवील होता है, जब हेनरी उसको बोल रहा होता है कि पापा का हमेशा से मकसद यही था कि उसको बस कंट्रोल लेना होता है, वो बस कंट्रोल चाहता है हर किसी के ऊपर। और वो हेनरी वो भी हेनरी का बातें हर हर वक्त सही होती हैं। हेनरी की बात है, हर वक्त सही नहीं होती है, पर हेनरी झूठ हेनरी उस भी तो वक्त मैनिपुलेट कर रहा होता है इल को। एल को कर रहा होता है, पर हेनरी उस वक्त एल को झूठ नहीं बोल रहा होता। तो अगर देखना, तो हेनरी एक्चुअल में पापा की सच ही बोल रहा था ना वहां पे। और एल भी आखिरी में उसको सीजन 4 में कमिट करता है उसको कि पापा आप मॉन्स्टर हो, हमें हमेशा से सोचती रही कि मैं मॉन्स्टर हूँ, पर असली मॉन्स्टर आप हो। हाँ, ही जिसको इज ए मॉन्स्टर। मतलब इज ए वो मॉन्स्टर, तो वो कैरेक्टर एक्चुअल में बहुत ही इविल है। और उसने कितने बच्चों को अपने पास लेके आके रखा है, तू ही सोच। सिर्फ एल उसकी अपनी बच्ची तो थी कि शायद अपनी बच्ची थी नहीं 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 एल। नहीं नहीं नहीं। तो एल जैसे कितनी थी, वो कितनी बच्चों को चुराया है, वैसे कितने केसेस थे हॉकिंस में। तो वो तो फिर तो सबकी पापा हुई ना। तो वो कैरेक्टर एक्चुअल में, मैं वो पापा हूँ कैरेक्टर इस सबसे ज्यादा। दुनिया का पापा। हाँ मतलब, देखो तुम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि इंसानों के खतरा एक्चुअल में इंसानों से ही है, क्योंकि इंसान खुद ही इंसान को मारना चाहता है। बाहरी दुनिया की दुश्मन तो अलग से है ना। जो पापा का जो कैरेक्टर है, ये सबसे ज्यादा मतलब एविल कैरेक्टर है एक्चुअली। हाँ, तो मुझे बहुत। वो एक अच्छा लगा कि ये कैरेक्टर ज्यादा बात नहीं करता। आखिर में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो, समझना मुश्किल है उसका इंटेंशन समझना मुश्किल है। मुझे तो यही इंटेंशन दिखा। तो मुझे एक्चुअली में कैरेक्टर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगा, और इसीलिए मुझे मुझे सबसे ज्यादा मेन विलन उसी को पसंद आया कि भाई उसको जैसे कि एक समअप करता है ना वहाँ पे सीरीज को, जब मरते वक्त कि हम्म। पापा आप असली मॉन्स्टर आप हो। तो वो मेरे को बहुत ज्यादा हिट करता है, क्योंकि वो कैरेक्टर एक्चुअल में है वैसा कि वो बस अपने उसको वो स्वार्थी है। उसको बस हम्म। उसको बस अपने कंट्रोल से परा है, उसको पावर लेना है, बस पावर चाहिए उसको। एडुकेटेड है, और वो अपने शिक्षा और नॉलेज को मतलब मिस यूज कर रहा होता है बेसिकली। हाँ, कि वो किसी पावर को डिस्कवर कर लिया है, किसी के अंदर सुपर पावर को, और बस वो उसको बना रहा होता है कि मैं अच्छा और प्रोजेक्ट्स अच्छा, बनाऊं। तुमको क्या लगता है वो डॉक्टर का कुछ रोल होगा सीजन 5 में? तो मैं एक्चुअल में चाहता हूँ कि डॉक्टर ब्रैनर की कहानी ज्यादातर मतलब ना ही दिखाए, ठीक है। क्योंकि फिर अगर उस कैरेक्टर के बारे में भी अगर दिखा दिया ना, हम्म। देखो यार, चाहे सीरीज में कितना कुछ हो जाए, तुम्हें विलन के लिए फील नहीं करना चाहिए। मतलब अबे यहाँ पे जब तुम हीरो, अबे वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ मतलब तुम हेनरी के बारे में तो फील करते हो कि वो कैसा था, उसके हम्म। पास्ट तुम जानते हो। हम्म। पर अगर हेनरी के बारे में भी तुम देखो, तो हेनरी के पास्ट को अगर दिखा देते हैं, हम्म। तो तुम हेनरी के लिए भी फील करो। तो अब मुझे नहीं पता कि उस चीज को कैसे डील किया जाएगा। सीरीज अगर हेनरी के पास्ट को दिखाता भी है, मतलब मान लो हेनरी का ब्रैनर का, और क्या पास्ट दिखाना है हेनरी का?
तो जैसे उसका मोटिव किया था, वो उसने कैसे उसको अगर दिखा दिया कि वो भी बचपन से मतलब बुली होता था या फिर कुछ तो होता था कि पावर लेना चाहता है इस वजह से, मतलब वो उसको एक, बचपन से ही वैसा ही था ना। हाँ अगर ऐसा कुछ दिखा दिया, मैं अब पॉसिबिलिटीज की बात अगर कर रहा अगर कोई बच्चा पैदा ही साइकोपाथ हो रहा है तो उसमें समाज की क्या हूँ। हाँ गलती ना वो भाई। वो वो वही कि जैसे कि मान लो एक विलन है जिसका पास्ट हमको पता है, हम्म, अब उसी सीरीज में तुम किसी और कैरेक्टर, हर विलन की पास्ट स्टोरी दिखाने जाओगे तो फिर तो गया ना। तो मैं चाहता हूँ कि उस कैरेक्टर को ऐसे ही वो रखा बस है। एनीमे में अच्छा लगता है। हाँ वो बस वही कि मुझे, मैं चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर को ऐसे ही रखो कि उसका पास्ट स्टोरी कुछ मत दिखाओ, और बस कैरेक्टर को ऐसे ही रहो कि भाई वो साइलेंट था, वो बस अपने से उसको मतलब था, बस उसको दुनिया की पावर चाहिए थी, तो इसके लिए वो कितना भी हरामीगिरी अब कर मैं सकता है। और एक तो बात वो बोलूं, कैरेक्टर वहां हरामी कैरेक्टर अब मैं बेसिकली। और एक बात बोलूं, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा था, मैं डॉक्टर की बात कर रहा था जो उसके अंडर रहता है। कौन? उसके अंडर जो रहता है। अच्छा डॉक्टर ओब्रायन। हाँ। ब्रायन को तो फिर भी चलो अच्छा कैरेक्टर उस दिखा है, ब्रायन को उसका तो उसका सीजन 5 में कुछ रहेगा, तुमको क्या लगता है? हाँ जरूर रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एल एल की ताकत इतनी तो नहीं है कि ये अभी इतना लड़ नहीं पाए, नहीं, क्योंकि उतना वेगना अभी उतना तो बहुत नहीं ज्यादा हो पावरफुल पाएगा भाई। विकना है। और का पावर कितना है देखो तुम, पूरा पूरा हाँ वर्ल्ड वो और चला रहा है बोल। नहीं, और इसीलिए ना कि एल एल अपनी पावर को इंक्रीज तो करेगी, और कैसे करेगी, क्योंकि हम्म, साइंटिस्ट अब बस ब्रायन ही बचा है ना, हाँ। और कोई डॉक्टर तो है नहीं जिसको इसके बारे में पता होगा, तो वो ब्रायन को पता है, वो हैंडल कर सकता है इस चीज को, तो वही मुझे लगता है कि एल की पावर को बढ़ाएगा डॉक्टर ब्रायन। तो खैर चलो, हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ही लिए, तो आखिरी एक क्वेश्चन से मैं इसको समाप्त करता हूँ कि तुझे क्या लगता है कि विल भी एल से प्यार करता है? नहीं तो भाई, तू तू भूल बस, रहा है विल को ऐसा मतलब गे दिखाया गया पर है। एक मुझे एक बात बता, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि हम्म, वो जो एक गाड़ी में सीन होता है, कि जब वो माइक को बोलता है कि तू मतलब टीम का हार्ट है, हाँ। हाँ तू तू हम सबको जोड़ के रखता है, हम्म, तो और एल तुझसे बहुत प्यार करता है, तू भी एल से प्यार करता है, ऐसा कुछ जो बोलता है, हम्म, तब विल, एक सीन है देखना, विल ऐसे घूम के रो रहा होता है, ऐसे ऐसे मतलब उम, मतलब पता ना चले किसी को, उस तरीके से ऐसे घूम के रो रहा होता है, वो एक शॉट रखा गया है। हम्म। तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि विल विल को मतलब एक विल सेकंड के लिए विल तो मुझे लगता विल एल के नहीं लिए, एल के लिए नहीं रो रहा था, वो माइक के लिए रो रहा था। है, हाँ क्या, तो क्या विल गे था? यस। अबे तो आ, वो भाई वो विल और जॉनथन का जो एक मतलब इंटरेक्शन होता है उसमें दिखता नहीं है तेरे को? मतलब नहीं, कहीं वो वो कॉमिट तो नहीं करता ना कि मैं गे हूँ, ना या फिर मुझे कमिट लड़के नहीं पसंद। करता है, लेकिन वो जॉनथन के आंखों से तुमको पता लग जाता है कि वो अपने भाई को बोल रहा है कि तू जैसा है मुझे पता है, और मैं तेरे साथ हूँ, तू खराब फील मत कर। ऐसा ऐसा मतलब तुमको पता चलता है। विल विल माइक को चाहता है, हाँ मतलब हो सकता है प्यार करता है सीजन, बेसिकली। हो सकता है सीजन 5 में कुछ दूसरा इंटरेस्ट दिखाएं, कोई और इंटरेस्ट दिखाए। मतलब होना मतलब चाहिए ये भाई, भी माइक के पीछे क्यों पड़ा? वो चूतिया कैरेक्टर भाई। नहीं भाई, कैरेक्टर चूतिया है पर लल्लू तो है, और लल्लू कैरेक्टर्स मेरे को देखना पसंद है, क्योंकि काफी हद तक हर कोई लल्लू ही होता, कहीं ना कहीं तो तुम भी लल्लू हो गया, मैं भी लल्लू हूँ, तो ये वो बात। चीज ठीक है, कैरेक्टर अच्छा सही है। चलो फिर मुझे ये चीज जानना था, चलो अब हो गया मेरा मोस्ट फेवरेट सीरीज के बारे में बात करना, वरना ऐसे तो बात करने रहेंगे तो बहुत बात कर सकता हूँ, पर बस हो कि गया भाई। उतना रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ऑन हाँ बहुत चलो छोड़ो, बहुत तो फिर लंबा चलो सेगमेंट हो गया। कुछ नहीं चलो वो छोड़ो, पर कुछ इन अभी नए अब छुट्टे छुट्टे सब्जेक्ट को पकड़ा जाए। पकड़ा जाए और कुछ न्यू रिलीजेस के बारे में बात किया जाए, तो पहले बोल की भूल चूक माफ की जो ट्रेलर दिखी, वो फिल्म रिलीज कर रही है 9 मई को, तेरे को हम्म, ट्रेलर कैसी लगी, ट्रेलर टीजर जो भी है कैसी लगी बता। तुमने दिखाई थी, मैं सच्ची बोलूं मैं भूल गया। इतनी फॉरगेटेबल अगर ट्रेलर ही है तो मूवी कितनी फॉरगेटेबल होगी समझ लो। मैं तो नहीं। कॉन्सेप्ट अच्छा है कि नहीं इतना बताना यार, जैसे कि टाइम लूप का जो कॉन्सेप्ट डाला है, टाइम लूप का कॉन्सेप्ट इससे अच्छा बहुत जगह दिखा चुके हैं। कहाँ दिखा है तूने, कोई एक फिल्म की नाम बता। मेरा तो, मैं डायरेक्टली अगर कंपेयर करने जाऊँ इससे, जिस तरह से दिखाया गया है, तो हैप्पी डेथ डे जाऊंगा सीधा। हैप्पी डेथ, हैप्पी डेथ डे। वहां पर हैप्पी डेथ डे। हैप्पी डेथ डे, वहां पे है टाइम लूप का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि एक लड़की अपने बर्थडे के दिन ही सुबह उठ को उठती है,
रात को किसी ना किसी तरीके से वो मर ही जाती है, कोई आके मार देता है एक्सीडेंट से, कोई ना तरीके से मरता है, मरती है, और वही दिन पे फिर से उठती है, नींद से उठती हम्म, है। तो हम्म। उसमें जो वो फंस के जो फ्रस्ट्रेशन दिखाया गया ना, एक थोड़ा कॉमेडी एलिमेंट जो डाला गया है, बहुत सही होता है उसमें, बहुत सही नहीं, सीन है। कॉमेडी तो इसमें भी है, कॉमेडी इसमें भी कॉमेडी। ठीक ठाक कॉमेडी है। हाँ वो हमको ठीक ठाक हाँ इसलिए लग वो रहा है क्योंकि उसमें हम भी है, राजकुमार। हैप्पी डेथ डे में भी कुछ उतना भी खास कुछ कॉमेडी नहीं है, ठीक ठाक ही कॉमेडी है एक्चुअल उसमें में भी। दिक्कत क्या है मैं बताऊं, हम्म, कि राजकुमार राव ना बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो रहा है। मतलब वो एक ही तरीके की कैरेक्टर, वही स्मॉल टाउन वाला कैरेक्टर वो हम्म, बहुत सारी फिल्मों में लगातार प्ले कर रहा है ना। ज्यादा तो हो गया स्त्री भाई में वो हम तो। देख चुके हैं, स्त्री में हम देख चुके हैं, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी। तो देखो मुझे ट्रेलर में उतना कुछ खास तो नहीं लगा, मैं राजकुमार नहीं राव कहूंगा का पर। मैंने लास्ट फिल्म देखा था भाई, जो मुझे बढ़िया लगा था, मतलब वो लास्ट नहीं रिलीज हुआ था, मैंने उनका वो लास्ट फिल्म देखा है, ट्रैप्ड देखा था भाई, क्या भाई ट्रैप तो परफॉर्मेंस काफी भाई, अच्छा क्या फिल्म भाई। परफॉर्म, नहीं मैं उसकी हाईली एक्टिंग रिकमेंडेड कैपेसिटी। बाय द वे, हाईली रिकमेंड, देख लो, बहुत हाँ बहुत ट्रैप देखो बढ़िया। यार, ट्रैप देखो, नहीं देखी है तो फिल्म जरूर देखो। पर मैं बॉलीवुड उसकी में, बॉलीवुड एक्टिंग में ज़्यादा सर्वाइवल फिल्म ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है, तो बनी एन भी नहीं है, हाँ बनी होती है, भी नहीं है। कुछ कुछ होते हैं, NH10 देख लो, बहुत अच्छी है, ठीक है। फिर एनिमेशन। हाँ वो भी सर्वाइवल ही है, बोल सर्वाइवल ही हाँ है पर भाई उतना वो। अच्छे सर्वाइवल एक शायद मिली बनी थी हाँ हाँ जानवी को लेकर, हाँ पर वो भी हाँ रीमेक फिल्म थी, हाँ। जानवी कपूर की थी। नहीं देखो तुम, मैं राजकुमार राव की एक्टिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे एक्टर है, वो तो सबको पता है, ठीक है। पर मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि वो कॉमेडी, जो जिस तरीके की कॉमेडी उसको भूल भूल चूक अ, माप में करवाया जा रहा है, हाँ मतलब वो बेसिकली लास्ट कुछ ईयर से वो मतलब एक ही टाइप वही के काम स्क्रिप्ट कर चूज रहा है कर रहे हैं, एग्जैक्टली। एक ही। सेम कैरेक्टर फील हो रहा है, बीच जैसे कि बीच लग रहा है में, वही बीच बीच में कभी कभी एक दो अलग तरह की आती रहती हैं, वो भी उतना नहीं कर रहा चल है। उसका पाती हैं। उसका उसका आ भी रहा है वो, एक फिल्म कर रहा है वो, एक्शन जॉनर में है वो, मालिक मालिक उसमें प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय विलेन है उसको। हम्म। हाँ बुम्बादा विलेन है उसमें। सही है। तो हाँ वो फिल्म भी आ रही है, मालिक है उसका, उसका पोस्टर तो हुआ था रिलीज उसका मालिक की शायद। मलिक, मलिक 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 या मालिक कुछ तो होगा, मैं वो एग्जैक्ट नाम भूल चुका हूँ। ट्रेलर में पता चलेगा। हाँ ट्रेलर में पता चलेगा, पर उसका सिर्फ एक पोस्टर ही आया था अभी, बस अनाउंसमेंट पोस्टर काइंड ऑफ आया था उसका, और कुछ नहीं उसमें है। उसमें बुम्बादा विलन है। तो खैर वो उस काम के लिए मैं एक्साइटिंग हूँ, क्योंकि वो पहली बार एक्शन कर रहा है राजकुमार राव, तो कैसे करता है देखना है। तो वही है, पर मुझे ये मत, मुझे भूल चूक माप में बस इतना जानना है कि भाई वो टाइम लूप से निकलता कैसे है बंदा, क्योंकि टाइम लूप को ब्रेक करने का कुछ तो कीमत होगा ना, वो तो होगा ही। तुम प्रॉब्लम दे रहे हो तो उसका सॉल्यूशन भी तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो हाँ वही देखना है कि यहाँ पे कैसे उसको ब्रेक करता है। मतलब कि कुछ मेडॉक हो सकता है कि कुछ सोशल मैसेज दे रहा होता है कि ये बंदा कुछ किया कर रखा है, और जैसे कि नाम ही दिया है ना उसका, भूल चूक माफ, तो शायद कुछ भूल किया हुआ है, कुछ न कुछ चूक गया हो इससे, तो उसके लिए माफी मांग के फिर इस टाइम लूप से निकल रहा होता है। ऐसा कुछ दिखाएगा शायद, मुझे लगता है। खैर छोड़ो उसके बारे में, छोड़ो, तू फैंटास्टिक फोर के बारे में बता। तूने फैंटास्टिक फोर भेजा। भाई, काफ़ी ज़्यादा होप्स हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा। तुझे नहीं लगता, अरे नहीं तुझे नहीं लगता कि मार्वल को अपना बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम करना चाहिए? बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर हाँ, एज इन। हर ट्रेलर में एक ही बैकग्राउंड स्कोर बजता है लगता है मेरे को, हाँ सिमिलर पैटर्न में बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है हाँ उसका। मतलब उनका वैसा ही, मतलब मार्वल फिल्म्स और मार्वल फिल्म्स भाई, उनका ऐसा ही होता है कि मतलब उनका तो बहुत नहीं ही ज़्यादा मतलब फॉर्मूला वाला फिल्म ही होता है मैं ना। मैं मानता हूँ, पर तुम ऐसे देखो कि अभी देखो साउथ की भी फिल्म बन रही होती है, ठीक है। साउथ की फिल्म में भी हर एक कैरेक्टर के लिए अलग से मतलब बैकग्राउंड को डिजाइन किया जा रहा है, आज के दिन में खड़े होकर, ठीक। ये अच्छा, बाय द वे इसमें तो मतलब बाय द वे फैंटास्टिक फोर का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाली है ये। मैंने नहीं देखी, हाँ फैंटास्टिक का जो भी है पिछला वाला पार्ट, तो तू नहीं उस वो हिसाब से सब, बोल वो रहा सब कैनन नहीं है इसमें। तो ये अलग ही, पूरा ही अलग स्टोरी होगी इसमें, और बाय द वे इसमें ओरिजिन नहीं दिखाया जाएगा, और सीधा मतलब वो स्पेस में जा रहे हैं दिखाया है, वो आएंगे मतलब ऐसे हीरो फॉर्म में ही आएंगे, उनका कैसे हुआ वो सब नहीं दिखाएंगे। और है। अच्छा अच्छा। जो है ये मतलब हमारा मेन यूनिवर्स जो कि 616 है, अर्थ 616, उसमें टेक प्लेस नहीं कर रही है, ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रही है।
और अच्छा। बाकी डॉक्टर डूम तो शायद आ ही सकता है, मतलब आना ही चाहिए, मतलब देखो भाई बेसिकली बता देता हूँ। कैमियो करवाएगा, हाँ कैमियो हाँ। करवाएगा, नहीं कैमियो मतलब कैमियो का बात क्या मतलब डॉक्टर डूम का जो फुल कैरेक्टर है। फ्लेजेड कैरेक्टर तो नहीं हो, हम्म। फुल फ्लेजेड कैरेक्टर तो नहीं हो। नहीं 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 नहीं, फुल फ्लेजिड तो वो क्या, अरे क्या बोलते हैं उस, अरे जो सिल्वर सर्फर जिसके लिए काम करता है उसको क्या बोलते हैं, भूल गया मैं मतलब उसका काम होता है कि प्लेनेट को खाएगा वो, ठीक है। वो क्या हम्म, है मतलब बैलेंस मेंटेन करता है, समझ रहा है? कौन कौन? मतलब पूरा यूनिवर्स का वो बैलेंस मेंटेन करता है। एक दुनिया इधर खाएगा तो दूसरी तरफ एक और दुनिया बनेगी, वो अगर ये काम अच्छा। छोड़ देगा तो फिर मतलब वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, पूरी वो यूनिवर्स ही खत्म हो सकती है उसमें। हम्म, तो वो मतलब अर्थ को खाना उसके लिए ज़रूरी भी है, ठीक है और हम्म, खाए तो मरेंगे भी सारे हम्म, हम्म, अच्छा, ऐसा टाइप का है। समझ आया। और मतलब डॉक्टर डूम क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ, मतलब जो मिस्टर फैंटास्टिक की जो बीवी होती है, ठीक है, रीड रीचर्स की बीवी, उसके पीछे बेसिकली तीन आदमी पड़े होते हैं, तीन आदमी प्यार में एकदम पागल हैं। एक तो हम्म, मिस्टर फैंटास्टिक खुद, ठीक है, हम्म, दूसरा है नेमोर तीसरा है डूम्सडे। अच्छा, तीनों उसके पीछे पागल है। यस, इसीलिए बोल रहा हूँ डूम्सडे आना तो चाहिए, आना तो चाहिए, अब आएगा कि नहीं उनका। लाइन मारने के लिए आएगा क्या? हाँ हाँ मतलब पटाने के लिए आएगा? अरे भाई उठा के लेके जाता है, बाय द वे डॉक्टर डूम ऐसा कैरेक्टर है कि, हाँ हाँ उठा के लेके जाता है। हाँ हाँ, कैरेक्टर है भाई। वो भाई खुद का मतलब डॉक्टर डूम को क्या चाहिए, मतलब डॉक्टर डूम जो है रीड रिचर्ड्स का क्लासमेट होता है, ठीक हम्म, है। और हम्म, मतलब डॉक्टर डूम है काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल, नॉलेज है उसके पास, ठीक है। फिर भी क्या है वो रीड रिचर्ड्स से थोड़ा जलता है, ठीक है। मतलब बेसिकली वो जो उसकी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, उसका कारण ये नहीं है कि वो खूबसूरत है, इसका कारण तो ये है कि वो रीड रिचर्ड्स के पास है। मतलब तुझे नहीं प्यार करने दूंगा, ऐसा वाला मतलब मान। हाँ 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 ऐसा, ऐसा टाइप का सिचुएशन है। वो तेरी नहीं होगी। हाँ बस। ओके, और मतलब मेरी नहीं होगी कोई मुझे बात नहीं, भी नहीं तेरी चाहिए। नहीं होगी, कोई कोई भी हाँ, हो, मुझे भी कोई भी वो इंसान कोई भी हो तेरे साथ नहीं रहनी चाहिए तेरे तू साथ नहीं रहनी अकेला चाहिए। जिएगा और मिशन इम्पॉसिबल 8 का देखा? नहीं बेसिकली मैं क्या है भाई, मैं मिशन इम्पॉसिबल मैं फॉलो नहीं किया हूँ, मैं बस एक ही पार्ट देखा हूँ। नहीं भाई, मैंने भी सारे मुझे पार्ट्स नहीं देखना है देखे हैं। भाई, भाई मुझे जेन्युइनली देखना है, लेकिन तो उसको मैं ट्रेलर देखा, हम्म, अच्छा ही लगा, पर मैं वो उतना रिलेट समझ नहीं कर पाएगा, पाया। समझ तो नहीं पाएगा ना, अरे मैं कहा कि मैं कुछ रिलेट ही नहीं कंटिन्यूएशन है। कर पाया कि इसके बारे में डिस्कशन करूँ। खैर फिर भी टच तो कर लिया हम लोगों ने, खैर छोड़ो। अब वेडनेसडे के बारे में बता, तूने तो देखी है, मैंने हाँ मैंने सीरीज नहीं वेडनेसडे देखी। भाई का मतलब देखो उसका बता। उसका जो वर्ल्ड है, बाय द वे तुमने टीजर देखा है ना? हाँ, ट्रेलर देख लिया, तो हाँ तूने दिखाया था ना उस दिन, और मैंने आज भी देखी। बैग से जो निकाल दिया भाई बढ़िया सीन लग। ओहो, नहीं, सनस्क्रीन, हाँ सनस्क्रीन में कुछ तो था। वो बहुत कुछ निकालता है भाई हाँ, वो वाला सीन अच्छा था, भले अच्छा। उसको पकड़ता है सनस्क्रीन के लिए बाकी सब सनस्क्रीन जगह के हाँ, बाकी सब ठीक है। नहीं, एक्चुअल में वहां पे ह्यूमर ये है कि तुम इतना सब कुछ निकाले और इसके बाद ये, हाँ मतलब तुम्हें देख के नहीं लगता है कि तुम ये यूज करने वाले हो। तो वो वेडनेसडे काफी मतलब तुम देखनी चाहिए यार, देखो मतलब मैंने काफी देखी है, तो कुछ बता कि रिकमेंडेड है परफॉर्मेंस या नहीं। परफॉर्मेंस भी काफी सही है सीरीज का, ठीक है हम्म, हम्म, मतलब उनका नाम क्या है उनका भूल गया मैं, उनका क्या उसका मतलब और ज्यादा एज नहीं है, अरे छोड़ो यार भूल गया, एक्ट्रेस का नाम भूल गया, मतलब बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेस है उसका, मैंने पहले एक्स में देखा था, एक्स में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है उसका। और मतलब है काफ़ी मतलब क्या बोलूँ,
इसका जो टोन है मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा ही चलता है ये। सीरियस होता है कुछ कुछ मोमेंट में, और हम्म। ज़्यादातर कॉमेडी में ही चलता है, अंडरटोन इसका कॉमेडी है। और एंटरटेनिंग, मतलब सीरीज एंटरटेनिंग। हाँ हाँ, काफ़ी एंटरटेनिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि तू स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ ही कंपेयर करने लग जाएगा, तू इसको हैरी पॉटर के साथ ज़्यादा मतलब कंपेयर करना चाहेगा। वैसा टाइप का ही कॉन्सेप्ट है कि एक स्कूल में मतलब वो जाते उस हैं। जॉनर में करता है सीरीज। हाँ मतलब ट्रोप सेम है, ट्रोप सेम है। मतलब काफी हद तक वैसा ही है। हाँ और क्या है, इनका वर्ल्ड काफ़ी सही है। इनके वर्ल्ड में वैम्पायर से वर्ल्ड से लेके चालू करे सारे कुछ एग्जिस्ट करते हैं, तो ये चाहे और अगर नेटफ्लिक्स उतना पैसा डाले तो काफ़ी अच्छा बन सकता है धीरे धीरे। अभी तो नेटफ्लिक्स सीज़न 2 ही आया है, आएगा आएगा। आएगा, अ, ट्रेलर ही निकला है, मैं वही कर। हाँ तो नेटफ्लिक्स हर मैं नेटफ्लिक्स कहाँ बजट निकालता है मुझे नहीं पता, मतलब क्यों कुछ फिल्में ऐसे प्रोड्यूस करता है कि मैं क्या ही बोलूं, अब छोड़ो। जैसे भाई कि उसका तो अलग सा यही है ना, मतलब क्या बोलते हैं, सेक्शन ही है कि ऐसी फिल्में कि जैसे वाइट नॉइज फील हो, मतलब तुम अपना काम कर रहे हो, सामने चल रहा है, बीच बीच में कभी देख लिए, मुंह घुमा के, सेकंड समझ में आ सेकंड गया वॉचिंग बस। वाला, हाँ हाँ, ये हाँ, कि सेकंड वॉचिंग वाला, सेकंड कि मैं वाचिंग अपना नहीं, काम। सेकंड वाचिंग नहीं, मतलब पहली बार ही देख रहे हो, लेकिन इतना भी कुछ इम्पोर्टेंट सेकंड वॉचिंग का फिल्म। मतलब वो नहीं होता है, मैं सेकंड वॉचिंग का मतलब मैं ये मीन कर रहा हूँ कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और वो बस साइड में चल रहा हाँ है, हाँ 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 बीच बीच में मैं देख रहा हूँ। हाँ, वैसा टाइप का तो भाई नेटफ्लिक्स का भाई अलग। भाई, सीरियल सीरियल वाला फॉर्मेट, हम्म। सीरियल वाला फॉर्मेट। हाँ, नेटफ्लिक्स का और अलग से एपिसोड भी वो सेक्शन एक ही है, बोल सकते हैं। सेक्शन ही है, वो ऐसा ही कुछ बनाता है, तो ऐसे क्यों बनाता है मुझे नहीं पता, खैर छोड़ो। शायद है उसका भी व्यूअरशिप होता हाँ, है। उसका खैर ऑडियंस है ना आप भाई। तू अच्छा तू बता, पंचायत सीजन 4 के बारे में चल बात करते हैं। बहुत पंचायत सीजन 3 नहीं देखी है मैंने, एक साथ मर जा, देखूंगा सीजन 3 सीजन 4 मर एकदम, जा। ओहो हो, गुड फॉर मी। हम्म, तुझे देखनी चाहिए थी। नहीं, मैं पर एक साथ देखूंगा, मेरी मर्जी। पंचायत के 5 सीजन निकलेंगे, 5 टोटल। अच्छा, इसके बाद टोटल भी उसके और एक निकलेगा? एक और निकलेगा, टोटल हाँ। 5 सीजन। तो तू रुक जा भाई, तू एकदम 5 के बाद देखना। नहीं भाई, इतना इतना नहीं, इतना नहीं। नहीं, सीजन 3 में दिक्कत देखो, दिक्कत ये हुआ था कि अब इस फील्ड में आ ही चुके हैं, अब तो देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं मैं तुम्हें एक बात करता हूँ, मैंने मुझे मैं क्या बोलता हूँ कि सीजन 3 में एक्चुअल में दिक्कत ये था कि सीजन 3 थोड़ा डार्क चला गया, ठीक है। वो उतना लाइट हार्टेड नहीं रहा। सीजन पिछले टू दो भी सीजन तो सीजन टू भी तो कितनी इमोशनल जगह पे एंड होता है भाई। देखो, सीजन 1 है पूरा एकदम फन, फन हम्म। वाला, ठीक है। हाँ, सीजन 2 में क्या है कि सीजन आखिरी टू में का आते आखिरी, आते हाँ। एकदम आखिरी में उसको एक एंडिंग दिया जाता है जो डार्क होता है। हम्म। अब मतलब उन लोगों ने अपनी तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं की है। उन लोगों ने क्या किया है ना कि जैसे कि सीजन 2 में जहाँ एंड होता है डार्क के बारे में, एक डार्क एंडिंग दे करके उसको खत्म करते हैं। हम्म। तो अब उन लोगों ने ये किया है कि सीजन 3 के पहले कुछ एपिसोड्स में उस कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया है कि वो कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, उसकी अच्छा, जिंदगी कैसे बिखर गया। प्रहलाद जा, अच्छा। प्रहलाद चा के कैरेक्टर के ना कैरेक्टर को ना दिखाया गया कि वो कैसे बिखर गया अपने बेटे को खो करके, कि उसकी जिंदगी में अपना बेटा ही था। तो क्योंकि उतना वो एक सैड वाले मोमेंट को डील कर रहे होते हैं, तो वहां तो कॉमेडी डाल नहीं सकते, मतलब बैलेंस किए है ना वहां पे। तो उसके चलते सीरीज की पहला हाफ जो है वो थोड़ा डल हो गया है, उसमें कॉमेडी नहीं। अब जो बंदे मतलब जो पंचायत के ऑडियंस है, वो तो कॉमेडी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कॉमेडी हो। अब कॉमेडी उसको पहले हाफ में उतना मिलेगा नहीं, तो इसीलिए शायद उसका सीजन 3 का थोड़ा मतलब थोड़ा तो उसको क्रिटिसाइज या बैकलैश जो भी बोलो मिला, ठीक है। लेकिन सीरीज जब खत्म होता है, मैं भाई तुम्हें बोल दूं कि भाई तुम्हें मजा आ जाएगा, मैं बोला कि ये भाई ये मजा है, तो ये मजा आया ऐसा बोलोगे भाई। देखेंगे भाई, सीरीज जब एक साथ खत्म, देखेंगे। मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मैं क्यों नहीं पर देखा अब वही मुझे भी नहीं देखना है पता। कि मुझे भी नहीं पता अब क्यों नहीं देखा सीजन 3। नहीं, अब देखो सीजन 3 जैसे कि सीजन 2 एक डार्क एंडिंग के साथ खत्म होता है, हाँ, लेकिन सीजन 3 का एंडिंग डार्क नहीं है। सीजन 3 का एंडिंग जो है बहुत ज्यादा मतलब वो कुछ अलग फिर ही से फन है में आ उसका गया। ending। भाई वो बहुत तुम देखो ना, तुम बस मतलब तुम बस हंसोगे भाई देखते हुए, ठीक है। तो अब यही देखना है कि सीजन 4 में उसको कैसे काम पे लगाता है, क्योंकि सीजन 4 अब डाल नहीं चलने वाला है।
क्योंकि सीजन 3 जहाँ पे एंड होता है ना, हाँ हाँ। सीजन 3 ना एक्चुअल में वो थोड़ा हल्का सा उसमें वो हू डन इट फॉर्मेट का थ्रिलर आ जाता है। ठीक है, मैं स्पॉइलर अच्छा, नहीं बाय दूंगा। बाय द वे, जो दिख रहा है वो तो मतलब बनराकस को एंटागनिस्ट बनाया गया है, तो मतलब कैसा टाइप का एंटागनिस्ट, मतलब जैसा था वैसा ही कैरेक्टर रखा है ना, कि पूरा सीरियस बना दिया है? नहीं 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 नहीं, उस तरीके का ही, वैसा ही है ना? फिर वैसा ही, सही है। वैसा ही है, इसीलिए ना मजा है। अब देखते हैं कि कुछ उसको उसको कुछ अलग ट्रेड देता है, मतलब कुछ अलग अलग सा कुछ देता है क्या, वो देखते हैं, पर नहीं सिमिलर। हर कैरेक्टर अपने आप के पैटर्न को फॉलो करते हुए उन लोगों के साथ जो हो रहा है वो उन लोगों को डील कर रहा है। मतलब वो लोग बदले नहीं है अब, अंदर से नहीं बदले हैं। उनका बात करने का पैटर्न या फिर अच्छा कुछ अच्छा, उनके साथ टी हो टी गया। अच्छा, पंचायत से मुझे टीवीएफ का ही याद आया, और टीवीएफ से मुझे याद आया कि गुल्लक का भी सीजन 4 निकला है भाई, वो भी हमने नहीं देखा है। तुमने देखा है नहीं, कि? गुल्लक, गुल्लक का नहीं देखा है। सीजन 4 गुल्लक के मैंने भी बारे में नहीं अभी देखा। अभी अभी नहीं बात करते, गुल्लक जब देखेंगे तब हाँ, बात करेंगे। वो तो ठीक है। देखो टीवीएफ के बारे में बात करने जाएंगे तो बहुत सारे सीरीज उस सीरीज के बारे में भाई, बात करना, तो वो तो भाई मेरा अभी बहुत बड़ा इतना नहीं कैटलॉग होगा। है। पर और पंचायत बहुत सीजन अच्छा 4 में, कैटलॉग है। अच्छा तो तू बता कि टीजर तेरे को कैसा लगा पंचायत सीजन 4 का? सीजन 3 मतलब काफी अच्छा लगा तूने सीजन 4। देखा नहीं सीजन 3, पर कैरेक्टर्स के बारे में तो तुझे पता है ना, तो उस तरीके से बोल के कैसा लगा? हाँ मतलब कैरेक्टर्स तो सेम ही है, मतलब वो जो अब लग कैसा रहा है कि कॉमेडी वर्क करने वाला है कि नहीं? जैसे कि मैंने बोला कि सीजन 3 में थोड़ा कॉमेडी के बारे में लोग बोल रहे थे कि कॉमेडी थोड़ा कम हो गया है। तो टीजर देख के क्या लगा कि कॉमेडी इस बार कम होने वाला है या नहीं? मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि मैंने बोला अभी कि सीजन 3 का एंडिंग जैसा हुआ था, इन लोगों के पास कॉमेडी मतलब भरपूर डालने का चांस तो है। मैं देखो, पंचायत से मैं मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। मुझे देख अब के अच्छा मेरे लगा। मुझे मेरा भी लगता, ये भी लगता है कि अच्छा ही जाएगी, खराब तो नहीं जाएगी, कॉमेडी अच्छा ही रहेगा। लेकिन नहीं, उसके लोग साथ ना, साथ जो मेन मुद्दा है कि जो इलेक्शन का, वो भी ठीक से हाँ दिखाना चाहिए। हाँ, वो दिखा रहे। देख, अब आप मैं, कॉमेडी के चक्कर में ये मत भूल जाओ कि ये सीज़न किस बारे में होने वाला है। हाँ देखो यार, तुम जो बात कर रहे हो ना, एक्चुअल में वही बात सीजन 3 में इन लोगों ने डाला था कि एक डिप्रेशन को इन लोगों ने दिखाया था, ठीक है। अब उसके चलते क्या हुआ कि बहुत सारे ने उस सीजन को थोड़ा कम रेट किया 1 और 2 के मुकाबले, ठीक है। अच्छा। तो वही है कि एक्चुअल में मैंने बोला ना कि पंचायत का ऑडियंस जो है वो कॉमेडी ही एक्सपेक्ट करता है इनसे, ठीक है। वो लेकिन उसके लेकिन पंचायत इज नॉट अबाउट कॉमेडी ना, पंचायत एक वो कहानी मास बोलती ऑडियंस है पे जिसमें अपील नहीं करता है कॉमेडी ना है। वो। हाँ, पर वो चीज एक्चुअली मास ऑडियंस को उस तरीके से अपील भी तो नहीं करता है। हाँ। अब देखो, अब हर कोई तो उस नजरिए से फिल्म नहीं देखने वाले है ना। जो सिनेफाइल से या मूवी बफ से वो तो देखेंगे, चलो वो तो तेरी मेरी बात अलग है, या फिर जो करते हैं वो भी है। पर जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जिनको इसको ऐसे ही देखना है, मतलब कोई स्टूडेंट को देखना है, अब वो ऐसे क्यों नहीं देखे कि नहीं यहाँ पे ये सब दिखाया जा रहा है, उसकी जिंदगी में अलग प्रॉब्लम है, वो बस सीरीज देखते हुए मजा लेना चाहता है। तो वो मजा उस हिसाब से देखे तो सीजन 3 में मजा थोड़ा कम है। पर मुझे लग रहा है कि सीजन 4 में इन लोगों के पास स्कोप है कि डाल दे, क्योंकि उसका एंडिंग डार्क नहीं हुआ। सीजन 2 में किया था, अगर डाल देते ना तो सीरीज बिखर जाता। उन लोगों ने अच्छा किया कि सीजन 3 में शुरू में उसको दिखाया कि वो डिप्रेशन में है कैरेक्टर, उसके साथ बुरा हो रहा है, वो कैसे संभाल रहा है अपने आप को। उसकी जरूरत थी, तुम जब देखोगे तो तुमको फील होगा उसकी जरूरत। खैर चलो, हो गया। अब आखिरी जो चीज है वो है ज्वेल थीफ। फाइनल बात यह है कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, प्लीज़ दिल मत तोड़ना। हाँ, टीवीएफ नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिल तोड़ेंगे। और एक्चुअल में क्योंकि मैंने बोला कि ये सीरीज 5 पार्ट में आएगी, ये लोग उन लोगों का मतलब पहले से प्लान था। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब राइटिंग के मामले में ये लोग कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब कुछ, मतलब क्या बोलूँ अब हिंदी में इसको क्या बोलता है कि कुछ, मतलब कसर नहीं छोड़ेंगे, मुझे ये लगता है कि अच्छा अच्छा ही राइटिंग होगा। और जब राइटिंग अच्छा होता है तो काम अच्छा बनता है, क्योंकि एक्टर्स इनके बहुत अच्छे हैं। हाँ, मतलब, हाँ तो और उन्हीं के भरोसा है। एक्टर्स है वो। हाँ, उन्हीं के एक्टर्स है, तो वही है टीवीएफ कि के। अच्छा है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है और मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। मतलब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, आखिरी हाँ। आज का टॉपिक है ज्वेल थीफ, और खत्म करते हैं ज्वेल थीफ के बारे में बात करके, अच्छा, तो बता। ज्वेल थीफ के पहले वो गाना हम्म। हाउसफुल 5 हम्म। का। हम्म। देखा तूने गाना? हाँ देखा। वो गाना तो हमने टीजर में ही देखी थी। और
हाँ तो मतलब गाने में अलग से क्या देखो? मतलब बहुत ज्यादा औरतें हैं यार। और ज्यादा होने से तेरे को कब से दिक्कत होने लग गया बे? दिक्कत नहीं है मतलब नॉन टैलेंटेड एक्टर्स। अरे देख यार, मैं सच बोलूं, देख, यो यो की म्यूजिक जो होता है ना, वो हमेशा से कैची होता है, ठीक है। यो यो की म्यूजिक हमेशा से कैची होता है। वो भाई यो यो का, गाना गाना ऐसा है कि भाई कोई मतलब स्पीकर वीकर पे बज रहा हो, मैं थोड़ा सा ऐसे मतलब वाइब तो ले लूंगा। हाँ, हाँ, यो यो ठीक एक है। ऐसा म्यूजिशियन है ना कि उसका म्यूजिक, मतलब लिरिक्स चाहे कितनी भी घटिया मान लो, ठीक है, अच्छी भी होती है घटिया भी होती है, दोनों ही होता है, तो वो उसका अलग बात है, पर म्यूजिक हमेशा कैची होता है। तो ये गाने का भी उसका मतलब यो लिरिक, यो हनी सिंह का तो मतलब मेन काम म्यूजिक प्रोड्यूस करना था पहले। हाँ, और इसीलिए नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो म्यूजिशियन बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब वो पहले से म्यूजिक प्रोड्यूस करता आ रहा है, फिर उसने रैप पकड़ी और चल रहा है, अभी तो दोनों ही कर रहा है। तो काफी, देखो अब, वो अपने आप को उस फील्ड का बॉस मानते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि है, चलो भाई, हाँ बंदा भाई तो है, कुछ तो ओजी है, भाई ओजी। ये ठीक है, और वो तो अलग बात है। पर ये जो गाना है, मैं पर्टिकुलरली इस गाने के बारे में बात करूँ, देखो अच्छा इस टाइप की, बाय द वे लाल परी, हम तू बोल रहा था ना उस बार लाल परी दिखी नहीं। लाल परी बेसिकली इज अ ड्रिंक। क्या है, हाँ, ड्रिंक देता है उसको, अक्षय कुमार एक जगह बॉटल दे रहा है, मैं देखा उसको। अबे क्या वो यार, भी नहीं होता बाय द वे, अब मैं गूगल किया भाई। लाल परी इज, गूगल, हाँ गूगल एक किया लाल मैंने। देख भाई, बे, मेरे को लिरिक्स घटिया, बेसिकली लाल परी इज देसी दारू। कंट्री लिकर। देसी दारू। हाँ। अच्छा देख, एक मैं बात बोल दूं, मुझे ना मुझे कोई गाना तब पसंद आता है जब उसकी लिरिक्स का एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है, उसकी लिरिक्स का, ठीक है। नहीं मतलब एक तो नहीं, बेसिक ये स्टैंडर्ड भूल होना जा, चाहिए, नहीं 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 नहीं, वो और सब ये इस गाने में है ही, कहीं भी नहीं नहीं है। है। जैसे कि यो का वो गाना, वो वाला गाना मान लो कि उर्वशी, वशी, टेक इट इजी उर्वशी, वो जो अरे गाना है, उतना भी दूर क्या जाना, ये नया जो गा दिया, बनाया था गा दिया। हनी 3.0 जो आया था वो भी ठीक ही था, अच्छा था, हाँ, मुझे काफी अच्छा लगा। मैं वही कह रहा हूँ कि उसका लिरिक्स देखो, अच्छी है लिरिक्स, ठीक है, मतलब तुम गा सकते हो, पर ये क्या लिरिक्स है, लाल परी क्या है? और हर, अच्छा ठीक है, गाने में तुम, गाने में भी कास्ट दिखा रहे हो यार, गाने में भी कास्ट दिखा रहे हो, कोई डांस स्टेप दिखा दो, कोई कुछ अच्छा दिखा दो, अबे यार। गाने में भी तुम डांस, मतलब कास्ट, मतलब ये ना, इन लोगों ने बस किया क्या है, मुझे लगता है कि इन लोगों ने ना बस स्टार कास्ट लिया है पैसा दे करके, कुछ नहीं है, ऑब्वियसली कॉमेडी नहीं है, गाना नहीं ऑब्वियसली है, रोमांस तू नहीं है। सोच तू सोच इतना मतलब स्टार कास्ट है, ठीक है, हाँ, इतने इतने लोगों को पैसा दिया है। अब किसी को 5 मिनट दे दो, फिल्म बन गई। नहीं इतना इतना ना। और एक चीज बोलो मुझे, और एक चीज बोलो, स्टार कास्ट इतना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, मैं जरूरी नहीं है ना। मानता, मतलब मैं नहीं कॉमेडी मानता। फिल्म में तुम ज्यादा से ज्यादा 3-4 कैरेक्टर ले आओ, उसमें ही जो केओस मचेगा उसमें ही मजा आता है। तुम तुम ज्यादा ही एक्ट, भर दोगे तुम ना, वो देखो, ज्यादा केओस हो जाएगा। मैं ये जो स्टारकास्ट ली है इन्होंने, हम्म, एक्चुअल में यहाँ पे सारे ओजी कॉमेडियंस ही है, ठीक है, हर किसी का कॉमिक टाइमिंग अच्छा है, जितने भी स्टारकास्ट है तुम देख लो, हाँ। रितेश देशमुख का अच्छा है, अभिषेक बच्चन का भी अच्छा है, अक्षय कुमार तो है ही भाई ओजी, ठीक है, संजय दत्त भी ओजी है, जैकी श्रॉफ भी है, हर किसी का कॉमिक टाइमिंग अच्छा है, और हर कोई एक्टर अच्छा है, हीरोइंस को छोड़ दो तो, ठीक है, एक्ट्रेसेस उतनी अच्छी नहीं है, एक्ट्रेसेस तो पर कोई भी बोल दो कौन एक्ट्रेस मतलब अच्छी एक्टिंग कर लेती है इनमें से। देखो मैं वही सोनम कहा ना, बाजवा के बारे में मैं कुछ बोल नहीं पूनम सकता बाजवा क्योंकि अच्छी है, मैं पूनम बाजवा अच्छी है, देखा पर नहीं उनका कोई परफॉर्मेंस मैंने देखा मैंने भी नहीं नहीं है। देखी है, पर मैंने सुनी है कि अच्छी है। हाँ अच्छा। हाँ, नहीं मैंने और वो देखा नहीं है पंजाबी, तो मैं जज करने के लिए सही इंसान नहीं हूँ, लेकिन बाकी होगा तो देखा है। बाकी या तो मैं भी पूनम बाजवा को जज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो है भी पंजाबी इंडस्ट्री से, और पंजाबी फिल्म हम दोनों ने नहीं कंज्यूम किया हुआ है, हाँ हाँ। बाकी दोनों का पता है, पर फिर छोड़ो भाई, अभी उसका क्या ही बोले। तो पर देखो यार, मुद्दा ये है कि फिल्म, मुझे मुझे उतना एक्सपेक्टेशन नहीं है फिल्म से, मुझे नहीं है, और वो भी स्क्विड गेम का मास्क जो है उसको कॉपी करके चिपका दिया है, मुझे क्या, एक ही तुम खून दिखा रहे हो, अब उसका भी कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्यूर तो अच्छे से दिखाओगे नहीं, देख के तो नहीं लग रहा है, तो बस देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन होगी तो कॉमेडी कहाँ होगी? नहीं, किया जा सकता है, अगर कोई दोनों जॉनरा को ब्लेंड कर रहा है, किया कर जा सकता है, नहीं कर पाएंगे।
नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर नहीं तुम देखो यार, होता है, मैं नहीं मानता कि नहीं होता है। ऐसा कोई फिल्म का अभी नाम याद में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में कॉमेडी हो जाए। अब कैश ना कैश वाली फिल्म तुम देखी अब थी? नाइव्स आउट चले जाओगे तो क्या ही बोले हम। नाइव्स आउट तो है ही, पर तुम एक इंडिया में बनी थी ना एक कैश कैश फिल्म करके, वो कोई मतलब मर्डर ही फिल्म नहीं थी वो, एक ब्लैक मनी को लेकर के एक इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ था, तो उसमें नहीं भी देखा कॉमेडी है, काफी नहीं है। देखा है मैंने। तूने देखा है, तूने देखा है, मैंने तेरे को देखना पड़ा, तूने देखा है। मैं वो तेरे को वो गाना मतलब कुछ भेजूंगा पोस्टर, तू रिकॉल कर पाएगा। खैर छोड़, ज्वेलशिप के बारे में बात करते हैं और खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत हाँ, लंबा हो गया। मैं बात करने के लिए सही इंसान नहीं हूँ, तू बता भाई। ट्रेलर के मैं बारे में देखा? इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, मुझे देखना भी नहीं है। देखो भाई, मैंने तो उस फिल्म को ना ही देखो तो बेहतर है, क्योंकि अच्छा, मतलब ओ यार मतलब मुझे ना एक्सपेक्टेशन सिर्फ जयदीप अलावाद से थी। देखो मुझे सैफ अली खान पसंद है, ठीक है, उसको हम्म, मैं एज एन एक्टर सैफ अली खान को पसंद करता हूँ, नहीं अच्छा, क्योंकि उसका अच्छा एक्टर है वो। काफी अच्छा अच्छा एक्टर एक्टर है, है। ठीक है, और फ्लैम्बॉयंट है, बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसे पर्सनालिटी और रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, ठीक है, तो मुझे अच्छा पसंद आता है। जैसे कि एजेंट विनोद देखा होगा, अच्छी है, ठीक है। तो ये जो फिल्म है ना एक्चुअल में ये किस जॉनर में लाई करता है बताओ? रेस टू देखिए तूने? रेस टू या रेस वन भी, ठीक है, हाँ। थ्री अलग है, उसको थोड़ा साइड करते हैं। वन वन और वन टू तो देखना, वन तो फिर भी अच्छी लगती है यार मुझे। टू अभी भी अच्छी अभी लगती है। पता नहीं, अभी पता नहीं, वन अभी नहीं तो देखा। चलो फिर भी वो चोरी वाला मोमेंट, चोरी वाला नहीं है उसमें, नहीं, वन चोरी में चोरी वन वाला तो सेकंड पार्ट में होता है। सेकेंड पार्ट में ना, तो हाँ हाँ। इसको थीव है, तो यहाँ पे भी तुम मान लो ये रेस टू की कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है ये फिल्म। पर ये फिल्म ना एक मोमेंट के लिए भी तुमको नहीं लगेगा कि ये इस फिल्म में कुछ कुछ मतलब कुछ भी इंप्रेसिव भाई नहीं। गाना बंद हो गया भाई, कितना शांत लग रहा है मतलब मुझे। मैं बस इतना बोल दूं कि इस फिल्म में तुमको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, मतलब अगर कोई ऑडियंस मतलब जैसे कि यार मुझे और तुझे, हम्म। हम दोनों ने अब इतनी फिल्म देख चुके हैं और ऑडियंस भी देख चुकी है यार, ये लोग ऑडियंस को क्यों टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं मुझे नहीं पता। न्यूट्रल ऑडियंस भी अभी काफी हद तक बहुत सारी फिल्में देख चुके हैं, ठीक है, और वो मतलब ये चोरी वाला फिल्म भी बहुत देख चुके हैं, तो अभी मनी हाइस्ट देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद तुम एक हीरा चोरी कर रहे हो और उसको इतना डल तरीके से मतलब डील किया है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको ले जाके तुम एकदम मतलब वही फॉर योर एनिमीज कैटेगरी में डाल दो, मेरे अकॉर्डिंग में, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर मत देखो। मैं बस एक ही चीज के लिए देखा था कि जयदीप अहलावत है, मुझे उससे कुछ एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि पता है तुझे ही पता है कि एक्टर कैसा है वो, तो पर बंदे को स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं है पूरी फिल्म में, तो बंदा करे तो करे क्या? बंदा अच्छा एक्टिंग तो करेगा, पर कैमरे में कैप्चर तो करो उसकी एक्टिंग। अच्छा, बाय द वे, तो यही जयदीप अहलावत अहलावत से मुझे याद आया, तुम ऑडियोबल में जाना, ऑडियोबल में मार्वल का दो दो ऑडियो स्टोरी है, ठीक है। एक है हम्म, ओल्ड मैन हॉकाई, और एक है ओल्ड मैन स्टार लॉर्ड और समथिंग था, ठीक है। हम्म, तो हम्म, उसमें से जयदीप अहलावत ने शायद हॉकाई का आवाज़ दिया है, अच्छा, और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। मतलब उस वो कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि ओल्ड मैन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मतलब मार्वल कॉमिक्स में पहले से चलता है कि ओल्ड मैन लोगन, ठीक है। ओल्ड मैन लोगन से बोलने जाए तो लोगन काफ़ी ज़्यादा अडप्ट किया है, ठीक है। और मतलब इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड ऑलमोस्ट होती होती रहती है, टीममेट्स आधे मर जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है इंसान, बस उस सिचुएशन में हमारा हीरो क्या करेगा, ऐसा ही रहता हम्म, है। तो मतलब अच्छा, मतलब वो भी अच्छा है। दुनिया जाने वाला कॉन्सेप्ट। अगर ऑडियो स्टोरी देखना पसंद है तो चेकआउट करना, काफ़ी अच्छा है। हाँ, और बंगाली ऑडियंस हो तो भोग और शोध का भी देख सकते हो, पहले बोला था ना पिछले शायद एपिसोड में शायद। सब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एकदम। तो चलो फिर एंडिंग करो चलो आज। रैप अप चलो। करते हैं। और बाय द हम्म, वे गाइस, अगले हफ्ते का टॉपिक हम पहले से बता देते हैं, ताकि आप देख के रखें, हमारे डिस्कशन आपके लिए रिलेवेंट हो, कि हम बात करने वाले हैं अगले एपिसोड में रॉबर्ट एगर्स के फिल्मोग्राफी के बारे में। अभी तक बंदे ने हमारे हम बाय द वे बहुत अच्छा डायरेक्टर है। अभी दो फिल्म हमने देख रखा है ऑलरेडी। देख लिया है ऑलरेडी। मैं द विच दो बार देख चुका हूँ।
4 फिल्में हैं, द विच, द लाइट हाउस, नॉस्फेरातु और द नॉर्थमैन। ये नहीं, नॉर्थमैन पहले। अच्छा तू नहीं नॉर्थ, मतलब हाँ मैं मतलब क्रोनोलॉजिकली नहीं बोल रहा हूँ। क्रोनोलॉजिकली बोलूँ तो द विच पहले आया था, उसके बाद द नॉर्थमैन, नहीं उसके नहीं बाद नहीं द नहीं, लाइट। पहले लाइट हाउस आया, उसके बाद अच्छा ताहले नॉर्थमैन। विच, लाइट हाउस, नॉर्थमैन और नॉस्फेरातु। तो हाँ। इसके लिए अगर आपको डिस्कशन का हिस्सा होना है तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी फिल्म है, हॉरर जॉनर में फॉल करती है। नॉर्थमैन नहीं है, नॉर्थमैन थोड़ा सा क्या बोले, रिवेंज ड्रामा में चली जाती है, या पीरियड। लाइट हाउस भी एक्चुअली में हॉरर नहीं है, मैं ये क्लियर हाँ। कर दूं एक्चुअली में गाइस। नहीं, मैं एक बात बता दूं कि लाइट हाउस फिल्म जो है ना, वो एक्चुअल में हॉरर फिल्म नहीं है वो अपने आप में। वो हॉरर नहीं है एक्चुअली। और तुम मतलब कोई अगर फटी तो वैसा थी वाला मेरी हॉरर। नहीं, मैं एक मैं सीन बोल में, देता हूँ। जो अगले अगले वाले में बात करेंगे। हाँ, बात करेंगे, पर मैं हाँ क्योंकि तू ठीक है ठीक रिकमेंड है कर रहा ठीक है। है, बस बस हो गया हो नहीं गया। नहीं, क्योंकि एक सेकंड, तो क्योंकि तू जो ऑडियंस को रिकमेंड कर रहा है, तो मैं एक बात बोल दूं कि कोई अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा हो ना कि वो इविल डेड वाला और कॉन्ज्यूरिंग वाला तुमको हॉरर देखने को मिलेगा, नहीं 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 वो नहीं 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 नहीं, मिलेगा। नहीं। वो नहीं मिलेगा। ये हॉरर डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरर है। अगर अगर आपको हेरिडिटरी पसंद है, अगर आपको मिडसॉमर पसंद है, एरी अस्टर की फिल्में जो बोले तो नहीं, वो हम इनके भी अगले फिल्में एपिसोड में पसंद डिस्कस आएगी। करेंगे। हाँ वो हाँ। हम अगले एपिसोड में जरूर डिस्कस करेंगे कि हम्म। मतलब हॉरर जॉनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, मतलब अगर अगर आप मिडसॉमर के फ़ैन हो, अगर आप हेरिडिटरी के फ़ैन हो, तो रॉबर्ट एगर्स का फिल्मोग्राफी देख के रखो। हम अगले हफ्ते आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलो, ओके। बाय बाय। और दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप ज़रूर ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करना गाइस। और अगले और भी कई सारे पॉप कल्चर डिस्कशन, मूवी डिस्कशन के लिए ये चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।